U116 हिंदी। अध्याय 1151 तलवार। रक्त शोधन क्षेत्र के बाहर नदी देवता मंदिर के सामने मुहुआ ने अपनी आंखें खोली। उनकी आध्यात्मिक शक्ति और दिव्य ज्ञान दोनों ही समाप्त हो चुके थे, लेकिन उनकी दिव्य ज्ञान की नींव बहुत गहरी थी, इसलिए इस छोटे से क्षण में ही वे थोड़ा ठीक हो गए थे। दूसरी ओर आध्यात्मिक शक्ति की पुनर्प्राप्ति धीमी थी। मुहुआ ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति को पोषित करने के लिए कई गोलियां ली और फिर अपनी दिव्य भावना को पुनः प्राप्त करने के लिए ध्यान में बैठ गया। चेतना के सागर के अंदर अभी भी कुछ दर्द बचा हुआ था। ये चेतना सागर को पहुंचाई गई क्षति थी, जो कि कटौती के लिए जबरदस्ती स्वर्गीय गुप्त ट्री की गणना का उपयोग करने के कारण हुई थी, जो कि अभी अभी कई चालाक दिमागों में विभाजित हो गई थी। दिव्य इंद्रिय 3 धूर्त मनों में विभाजित हो गई तथा दिव्य इंद्रिय संरचनाओं की चौथी परत कई गुना तेज हो गई। हालांकि उसी समय दिव्य इंद्रियों का उपभोग भी कई गुना बढ़ गया, जिससे उसकी सारी दिव्य इंद्रियां एक क्षण में ही समाप्त हो गईं। यद्यपि वह अभी केवल आधार स्थापना के प्रारंभिक चरण में ही था, फिर भी उसकी 16 स्वरूप गुणवत्ता परिवर्तित दिव्य अनुभूति उसी क्षेत्र के साधकों की तुलना में अतुलनीय रूप से अधिक प्रबल थी। लेकिन फिर भी मुहुआ को यह अनुभूति हुई कि दिव्य अनुभूति पर्याप्त नहीं है। मुहुआ ने आह भरी। यदि उसकी दिव्य भावना पर्याप्त रूप से प्रबल होती तो वह वास्तव में संरचनाओं को मंत्र के रूप में उपयोग करने में सक्षम हो सकता था तथा एक विचार को हजारों में गुना करके तुरंत ही मारक संरचनाओं की व्यवस्था कर सकता था, जिसमें अनेक गुइताओं भी शामिल थे। संकट के समय में ये स्थिति को बदलने के लिए पर्याप्त होगा। इसमें केवल आध्यात्मिक स्याही और आत्मा पत्थरों की काफी लागत आएगी, जो कुछ हद तक पैसा जलाने जैसा होगा। इसके अलावा ऐसा प्रतीत होता है कि दिव्य विचारों का गुणवत्ता परिवर्तन धूर्त मन के विभाजन के लिए भी उपयोगी है। धूर्त मन को विभाजित करना दिव्य इंद्रियों को बलपूर्वक विभाजित करने, अनेक पेचीदा गणनाएं करने के समान है और इससे चेतना के सागर पर बहुत अधिक बोझ पड़ता है। मूलतः वह केवल एक ही विली माइंड को विभाजित कर सकता था। अभी अभी उसने एक और को विभाजित करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। अंत में यदि हाल ही में उन्होंने दिव्य मज्जा का सेवन न किया होता, जिसने उनकी दिव्य इंद्रियों की गुणवत्ता को और अधिक परिवर्तित कर दिया और नींव को मजबूत कर दिया, तो वह एक और धूर्त मन को सीमा से परे विभाजित करने में सक्षम नहीं होते। कुल मिलाकर विली माइंड्स की 3 परतें। उसकी स्वर्गीय गुप्त चालबाज गणना अब पहले से 2 गुना अधिक शक्तिशाली है। यह अभी अज्ञात है कि क्या अंकल की स्वर्गीय गुप्त ट्री की गणना की विधि विभाजित किए जा सकने वाले चालाक दिमागों की संख्या के आधार पर क्षेत्र को मापती है। चाचा ने मुझे नहीं बताया। मुहुआ ने मन ही मन बुदबुदाया, फिर खुद को आश्चर्यचकित होने से नहीं रोक सका। अगर मैं 3 चालाक दिमागों को चीर सकता हूं तो अंकल का क्या होगा? अगर वो अपनी पूरी ताकत लगा दे तो कितने चालाक दिमाग चीर पाएंगे? जब अंकल ने मेरे ताओवादी हृदय में शैतान को स्थापित किया, मेरी चेतना के सागर में प्रकट हुए और रहस्यमय स्वर्ग महान संरचना को सुझाने में मेरी मदद की, तो मुहुआ के मन में असंख्य विविध रूप से बदलती छायाओं का दृश्य उभर आया। असंख्य बदलती परछाइयां। मुहुआ हैरान रह गया। इस तरह से देखे तो अंकल बहुत ताकतवर हैं। मेरे मात्र 3 चालाक दिमाग चाचा की घनी छत्ते जैसी बदलती परछाइयों की तुलना में वास्तव में महत्वहीन है। सचमुच अंकल बनने के लायक। मुहुआ ने मन ही मन सिर हिलाया। लेकिन जल्द ही उसे एक और संदेह हुआ। ये केवल इसलिए संभव हुआ क्योंकि मैंने दिव्य मज्जा का सेवन किया और मेरी दिव्य इंद्रिय में गुणात्मक परिवर्तन हुआ, जिसके कारण मैं ट्रिकी कैलकुलेशन के दौरान विभाजित होने वाले मन के दर्द को सहन कर सका और चेतना के सागर के बोझ को झेल सका तथा बड़ी मुश्किल से 3 धूर्त मनों को विभाजित कर पाया। तो अंकल, वह इतने सारे घनीभूत अनगिनत चालाक दिमागों को विभाजित करने का प्रबंधन कैसे करते हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि अंकल की दिव्य भावना में किसी प्रकार का गुणवत्ता परिवर्तन या किसी प्रकार का रूपांतरण हुआ हो? या फिर स्वर्गीय गुप्त ट्री की गणना में गुइताओ विभाजन दिमाग की एक और अधिक गहन विधि है जो अंकल ने मुझे नहीं सिखाई? नहीं, ये सही नहीं है। चाचा ने मूल रूप से मुझे पढ़ाने की योजना नहीं बनाई थी। मैं चाचा को कैसे दोष दे सकता हूं? यदि किसी को दोषी ठहराया जाना चाहिए तो वह मैं ही हूं, क्योंकि मैं इतना समझदार नहीं था कि अंकल से गुइताओ का सार सीख सकूं। मुहुआ ने आह भरी। किसी का जीवनकाल सीमित है, फिर भी दाव असीम है। ऐसा लगता है कि मुझे और भी अधिक प्रयास करना होगा। मुहुआ ने अपनी भावनाओं को संभाला और अपनी दिव्य अनुभूति को पुनः प्राप्त करने के लिए ध्यान जारी रखने की तैयारी की, लेकिन अंततः वह एक और विचार से खुद को रोक नहीं सका।
दिव्य विचारों का विभाजन। मुंह हुआ ने भौहें चढ़ाईं। उन्हें याद आया कि भगवान येलो माउंटेन ने कहा था कि शक्तिशाली देवता हजारों में विभाजित हो सकते हैं। यही बात दुष्ट देवताओं के लिए भी सत्य है। महान जंगल के दिव्य अवशेष। दुष्ट भगवान उस सुनहरी बुरी नजर ने कहा था, महान जंगल अंतहीन है, हजारों दिव्य अवशेष हैं, जिसका अर्थ है कि महान जंगल के स्वामी ने पहले ही अनगिनत दिव्य अवशेषों को विभाजित कर दिया है। देवता विभाजित हो सकते हैं, गुईताओ भी विभाजित कर सकते हैं। मुंह हुआ अंदर से कांप उठा। तो फिर यह स्वर्गीय गुप्त चालाक गणना, चालाक मन विभाजन की विधि, क्या ये देवताओं विभाजन के मार्ग का अनुकरण नहीं कर रही है, इस प्रकार इस दिव्य विचार विधि का निर्माण कर रही है? देवता दिव्य विचारों को विभाजित करके दिव्य अवशेष बनाते हैं, जबकि साधक दिव्य इंद्रियों को धूर्त मन में विभाजित करते हैं। क्या इन धूर्त मनों को भी एक प्रकार का दिव्य अवशेष माना जा सकता है? क्या विली माइंड्स को विभाजित करके मैं वास्तव में दिव्य अवशेषों को विभाजित कर रहा हूं? मुंह हुआ अपने ही विचारों से चौंक गया। उन्होंने पुनः ध्यानपूर्वक विचार किया और ऐसा प्रतीत हुआ कि चतुर्मन को विभाजित करना दिव्य अवशेषों को विभाजित करने से भिन्न है, क्योंकि एक साधक की विधि है और दूसरी देवता की जन्मजात क्षमता है। लेकिन मूलतः मुंह हुआ को लगा कि वे दोनों एक दूसरे से अधिक मिलते जुलते हैं। सत्यापन का कोई तरीका नहीं है। वह अंकल या महान जंगल के दुष्ट देवता के पास नहीं जा सकता था और उनसे चालाक दिमाग और दिव्य अवशेषों के बीच अंतर के बारे में नहीं पूछ सकता था। डर था कि कोई उसे तुरंत मार देगा और उसे एक छोटी कठपुतली में बदल देगा। कोई दूसरा उसे तुरंत निगल सकता है और उसे एक छोटे परमेश्वर सेवक के रूप में परिष्कृत कर सकता है। मुंह हुआ कांपने से खुद को नहीं रोक सका और उसने अपना सिर हिलाया। खैर, शायद किसी और समय। मुंह हुआ ने इस विचार को अपने दिल की गहराइयों में दबा लिया और सोचा कि बाद में धीरे धीरे इस पर विचार करूंगा, या जब खाली होऊंगा तो अपने पुराने मित्र लॉर्ड येलो माउंटेन से पूछूंगा। हालांकि अब एक भाग्यशाली संयोग से मुंह हुआ ने दिव्य विचारों के कुछ और उन्नत तरीकों का पता लगाने के लिए अभी भी खुद पर भरोसा किया। अर्थात जितना अधिक दिव्य मज्जा का उपभोग किया जाता है, उतना ही अधिक दिव्य इंद्रिय का गुणवत्ता परिवर्तन होता है, उतना ही अधिक धूर्त मन को विभाजित किया जा सकता है, स्वर्गीय गुप्त चालाक गणना उतनी ही अधिक मजबूत होती है, और दिव्य भावना जितनी अधिक प्रचुर होगी, ट्रिकी गणना का समर्थन करने के लिए आधार उतना ही गहरा होगा। चाहे वह गणना हो, संरचनाओं की व्यवस्था करना हो या मंत्रों का उपयोग करना हो, गति जितनी अधिक होगी। दुनिया के सभी मंत्रों में केवल गति ही अपराजय है। संरचनाएं और अन्य मंत्र बिंदु भी समान हैं। जब तक ये पर्याप्त तेज है, ये प्रतिद्वंद्वी को रोक सकता है और रणनीतिक पहल पर कब्जा कर सकता है। यदि यह अत्यधिक तेज है तो ये दुश्मन को सांस लेने का कोई मौका नहीं देगा। हमले के अंतहीन तरीके हमेशा अपनी ही बारी। दिव्य मज्जा। मुंह हुआ ने ऊपर देखा, अपने सामने नदी देवता मंदिर की ओर देखा और सहज रूप से अपने होंठ चाटे। इसके बाद उन्होंने अपनी भावनाओं को शांत किया और ऐसा दिखावा किया जैसे कुछ हुआ ही न हो, तथा स्वयं को सर्वोत्तम स्थिति में लाने के लिए शांतिपूर्वक ध्यान में बैठ गए। बाकी सभी लोग ध्यान कर रहे थे और अपनी चोटों के इलाज के लिए दवा ले रहे थे। दानव राक्षस ताओवादी क्षेत्र से यह ब्रेकआउट अत्यंत खतरनाक था, लेकिन सौभाग्य से, हालांकि सभी को कुछ चोटें आईं, वे सभी सुरक्षित और स्वस्थ थे, गंभीर परिणामों के बिना एक बाल बच गए। काले कपड़े पहने और जख्मों से लदे, बलि के तौर पर इस्तेमाल किए गए दो लोग, लेकिन इन मानव तस्करों ने कई गुनाह किए थे और उनके हाथ खून से सने थे। उन्हें मुश्किल से जिंदा छोड़ देना ही काफी था, किसी को उनकी परवाह नहीं थी। जब सभी लोग आराम कर चुके और स्वस्थ हो गए, मुंह हुआ की दिव्य भावना और आध्यात्मिक शक्ति भी लगभग ठीक हो गई थी और वे नदी देवता मंदिर की ओर चल पड़े। मंदिर तक पहुंचे बिना ही मुंह हुआ रुक गया, उसकी अभिव्यक्ति धीरे धीरे बदल रही थी। तलवार का इरादा। उसने ऊपर देखा कि नदी देवता मंदिर के सामने का क्षेत्र तलवारों के निशानों से भरा हुआ था, जो कि किसी तलवार साधक के निशानों से प्रतीत होता था जिसने कभी यहां अपनी पूरी ताकत से युद्ध किया था। जमीन पर तलवारों के निशान फैले हुए थे तथा मंदिर के सामने के कुछ पत्थर के खंभों पर भी तलवार क्यूई से काटे जाने के निशान थे। सैकड़ों साल बीत जाने के बावजूद तलवार का इरादा अभी भी कायम है। यह दर्शाता है कि इस तलवार साधक की तलवारबाजी निश्चित रूप से असाधारण थी, और दुष्ट देवता के मंदिर तक तलवार लेकर अकेले लड़ने के लिए उसका दिव्य विचार भी अविश्वसनीय रूप से मजबूत होना चाहिए। मुंह हुआ की आंखें चमक उठी। जैसे ही उसने तलवार के निशान देखे, उसकी दिव्य इंद्रियां सूक्ष्म रूप से जागृत हो गईं। उसने तलवार के इरादे के सार को गंभीरतापूर्वक समझ लिया।
दुर्भाग्य से ऐसा प्रतीत होता है कि ये तलवार इरादे भ्रष्ट और प्रदूषित हो गए थे, जिससे वे अशुद्ध हो गए थे। मुहुआ एक अधपका तलवार साधक उन्हें पूरी तरह से समझ नहीं सका। एक दो चालें सीखने की तो बात ही छोड़िए। मुहुआ को कुछ अफसोस हुआ, लेकिन कुछ अनिच्छा भी महसूस हुई। क्या मुझे गणना करनी चाहिए? मुहुआ ने मन ही मन सोचा, फिर मौके पर ही स्वर्गीय गुप्त गणना को बढ़ाने के लिए स्वर्गीय गुप्त ट्रिकी गणना को लागू करने का फैसला किया। उसकी आंखें काली हो गई थीं, उसका दिव्य विचार ऊपर प्रकट हो रहा था, जो धूर्त छायाओं में विभाजित होने लगा था। ये धूर्त छायाएं मोके ताओवादी वस्त्रों की तरह मुहुआ पर लिपटी हुई थीं। एक परत, दो परतें। मुहुआ ने 3 परतों में विभाजित होने का प्रयास किया, लेकिन 2 परतों में विभाजित होने पर उसने पाया कि उसकी चेतना का सागर फिर से चोट पहुंचाने लगा है। मनो चोट पूरी तरह से ठीक नहीं हुई हो, इसलिए वह केवल चालाक मन की 2 परतें ही बना सका। स्वर्गीय गुप्त गणना के तहत चालाक दिमाग की 2 परतों के समर्थन के साथ मुहुआ की दृष्टि में प्रकाश की एक चमक उभरी। कारण और प्रभाव अचानक स्पष्ट हो गए, एक दूसरे को काटते और तैरते हुए। इस बार कारण और प्रभाव रेखाएं पहले से अधिक स्पष्ट हैं। तलवार के निशानों से भरी जमीन से शुद्ध सफेद कारण और प्रभाव रेखाओं की धाराएं उभरी, जो समान रूप से नदी देवता मंदिर के अंदर की ओर बह रही थीं। मुहुआ का दिल कांप उठा। क्या इसका मतलब ये था कि तलवार इरादे का जादू बिंदु नदी भगवान मंदिर में छिपा हुआ था? बिना किसी हिचकिचाहट के मुहुआ सीधे नदी देवता मंदिर की ओर चल पड़ा, और प्रवेश करने से पहले वह रुका और याद दिलाया, वह बूढ़ा बदमाश भी शायद मंदिर में है, सब लोग सावधान रहें। बाकी लोगों ने सिर हिलाया। नदी देवता मंदिर के प्रवेश द्वार पर सोने से रंगे 2 काले स्तंभ थे, जिन पर हवा और बारिश के साथ सामंजस्य और नदी पर शांति जैसे शिलालेख अंकित थे। हालांकि स्तंभों पर तलवार क्यूई के कई निशान थे, जिससे शिलालेख अस्पष्ट हो गए। ऊपर एक पट्टिका थी जिस पर लिखा था, नदी देवता मंदिर। मुहुआ ने अपनी दिव्य इंद्रिय से उसे देखा, थोड़ा भौहें चढ़ाईं और फिर मंदिर में कदम रखा। अंदर प्रवेश करने पर उसने मुख्य हॉल देखा। हॉल विशाल था, चारों ओर कुछ भी नहीं था, केवल दूर केंद्र में एक वेदी थी जिसके ऊपर नदी देवता की दिव्य प्रतिमा थी। मूर्ति का चेहरा मछली का, लेकिन शरीर मानव का था। उसने ताओवादी वस्त्र पहना हुआ था, जिस पर बादलों की लहरों के पैटर्न की कढ़ाई थी। हाथ छाती के सामने बंधे हुए थे, मुंह खून से भरे बेसिन की तरह चौड़ा था, दांत बेहद सफेद थे। वह एक डरावनी और भयावह निगाह से ऊंची बैठी थी। नदी देवता की मूर्ति के नीचे खून का एक तालाब था। गाढ़ा चिपचिपा रक्त जल एक आकृति को भिगो रहा था। वह मास्टर शी थी। उनका वर्तमान स्वरूप बहुत ही विचित्र था, आधा दानव राक्षस आधा कृषक। रक्त कुंड में बहता रक्त लगातार उसके मांस की मरम्मत कर रहा था। सबके चेहरे कठोर हो गए, भौहें सिकुड़ गईं। मास्टर शी खून में भीगते हुए शोर सुना, अपनी आंखें खोली और सभी को देखकर आश्चर्य की दृष्टि व्यक्त की और कर्कश आवाज में बोले, आप सचमुच यहां तक पहुंचने में कामयाब रहे मास्टर। उसने एक ठंडी व्यंग्यात्मक टिप्पणी की। धीरे धीरे रक्त पूल से बाहर निकल गई। रक्त जल से पोषित उसके शरीर की चोटें पूरी तरह से ठीक हो गई थीं, और साथ ही उसका शरीर धीरे धीरे लंबा हो गया और उसकी मांसपेशियां उभर गईं, जिससे वह वापस एक दानव राक्षस में बदल गया। मेरी चोटें पहले ही ठीक हो चुकी हैं, अब मैं आप सभी से। मुहुआ ने अपना हाथ हिलाया। गुआन और बाकी लोग तुरंत आगे बढ़े और चाकुओं, तलवारों, मुक्कों और पैरों से हमला कर दिया। 10 राउंड के बाद उन्होंने मास्टर शी को फिर से पीटा और उन्हें आत्मा बंधन ताले से कसकर जमीन पर गिरा दिया। मुहुआ ने उपहास किया, ये बूढ़ा बदमाश, वह अग्नि बुद्ध नहीं है, उसने बस थोड़ा सा शैतानीकरण सीखा है। वह बहुत ऊंचा और शक्तिशाली अभिनय कर रहा है। मैं बलि लेकर आया हूं और दोनों बच्चे भी यहाँ हैं। क्या आपने नहीं कहा था कि आप नदी देवता से प्रार्थना करना चाहते हैं और बलि का आदान प्रदान करना चाहते हैं? मुहुआ ने ऊंचे स्थान से आदेश दिया, जल्दी करो और अदला बदली करो। युदाहे भी तनावग्रस्त हो गया। मास्टर शी गू परिवार के कई हटे कट्टे आदमियों द्वारा जमीन पर दबा दिए गए। उन्होंने अपना दानव राक्षस का भेष उतार दिया और ठंडे स्वर में बोले, बहुत देर हो चुकी है, कोई उम्मीद नहीं बची है, मरने के लिए तैयार हो जाओ। मुहुआ ने उदासीनता से कहा, छोटे भाईयान, इस बूढ़े बदमाश का वध कर दो। गुआन एक पल के लिए हिचकिचाया, मुहुआ से एक पुष्टिकारी नजर की अपेक्षा की। मुहुआ ने सिर हिलाया, उसे मार डालो। बिना किसी हिचकिचाहट के गुआन ने अपनी छुरी उठाए और मास्टर शी की गर्दन की ओर घुमा दी। ब्लेड त्वचा को आधा चीर गया और खून बहने लगा।
तभी मास्टर शी का चेहरा पीला पड़ गया और वे महुआ पर भयभीत होकर चिल्लाए, क्या तुम गंभीर हो? महुआ ने उसे नजरअंदाज कर दिया। गुअन ने लगातार बल प्रयोग करते हुए उसकी गर्दन में और गहराई तक वार किया। मास्टर, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, वह चिल्लाए, मैं बचा सकती हूँ, मैं बचा सकती हूँ, मैं अनुष्ठान शुरू करूंगी। अनुष्ठान शुरू करके उन दो बच्चों को बचाया जा सकता है। महुआ ने अपनी भौहें उठाई, सच में, सचमुच, सच में, मास्टर, उसने बार बार सिर हिलाया। महुआ ने गुअन को देखा और गुअन रुक गया, चाकू निकाला और उसके साथ खून भी घसीटा। मास्टर शी ने उसकी गर्दन पकड़ ली और मन ही मन कोसने लगी। ये छोटा सा बदमाश सचमुच शैतानी रूप से निर्दयी है, हत्या का जिक्र करो और वह कर देता है। तुम मन ही मन मेरे बारे में बुरा भला कह रहे हो। महुआ का चेहरा ठंडा पड़ गया। मास्टर, वह डर के मारे कांप उठी और जल्दी से अपना सिर हिलाया, नहीं, बिल्कुल नहीं। उसे खून बहना बंद करने के लिए एक गोली दे दो, महुआ ने आदेश दिया और फिर मास्टर शी की ओर ठंडी निगाहों से देखा। मैं तुम्हें अनुष्ठान शुरू करने के लिए केवल 30 मिनट दे रहा हूँ और अपने नदी देवता से उन दो बच्चों की दिव्य आत्माओं को वापस बदलने की विनती कर रहा हूँ, अन्यथा मैं तुम्हें काट डालूंगा और तुम्हारी लाश को बाहर दानव राक्षसों को खिला दूंगा। मास्टर, वह हिचकिचाई, 30 मिनट पर्याप्त नहीं है। महुआ की निगाहें और भी अधिक खतरनाक हो गईं। मास्टर जी ने मुस्कुराते हुए कहा, वास्तव में ये पर्याप्त नहीं है। वेदी स्थापित करने, अनुष्ठान करने और भगवान से प्रार्थना करने के लिए 30 मिनट पर्याप्त नहीं है। तो फिर आपको कितना समय चाहिए? कम से कम, मास्टर, उसने फुसफुसाते हुए कहा, आधा घंटा। ठीक है, महुआ ने सिर हिलाया, मैं तुम्हें आधा घंटा दूंगा। मास्टर जी, उसने अंततः राहत की सांस ली। मेरा स्टोरेज बैग। मास्टर ने फिर से महुआ की ओर देखा और महुआ की नाराजगी देखकर उसने जल्दी से समझाया, अनुष्ठान की स्थापना के लिए सभी सामग्रियां स्टोरेज बैग में हैं। कुछ सोचने के बाद महुआ ने गुअन से कहा, छोटे भाईयान, उसे अभी के लिए स्टोरेज बैग दे दो। गुअन ने सिर हिलाया और अस्थायी रूप से मास्टर शी का स्टोरेज बैग उसे वापस कर दिया। हालांकि दानव पथ की गोलियां, साधना तकनीक, दुष्ट कलाकृतियां आदि सभी चीजें अभी भी जब्त कर ली गईं। मास्टर, उसने भंडारण बैग लिया और वेदी की व्यवस्था करना शुरू कर दिया। एक मछली दानव का सिर, खूनी मोमबत्तियां, मानव हाथ की हड्डियां और खून से सना पीला कपड़ा। सभी वस्तुएं भयावह और विचित्र थीं। जैसे ही मास्टर शी ने भेंट की मेज पर सामान रखा, उन्होंने मन ही मन कोसते हुए महुआ की ओर तिरछी नजर डाली। अरे यार, उसे गलत समझा। मैंने सोचा कि यह बदमाश एक घमंडी परिवार का वंशज है जो अपना नाम बनाने की कोशिश कर रहा है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह एक निर्दयी छोटा यम होगा। उसकी गर्दन पर घाव जलन से धड़क रहा था। मास्टर शी की आंखों में क्षणिक द्वेष की झलक दिखाई दी, फिर दर्द को सहन करते हुए उन्होंने अनुष्ठान की तैयारी जारी रखी। महुआ ने इस समय का उपयोग पूरे नदी देवता मंदिर को देखने के लिए किया। यह नदी देवता मंदिर विशाल और भव्य प्रतीत होता था, फिर भी यह अपरिष्कृत भी था। अंदर से यह बिल्कुल साधारण लग रहा था। इसमें खून के धुंध का वह भयावह दृश्य नहीं था जो बाहर की हवा में भरा हुआ था, मानो अभी अभी देखे गए रक्तरंजित अपशकुनेक भ्रम थे। इसके अलावा वहां कोई वेदी नहीं थी। महुआ ने काफी देर तक इधर उधर देखा, लेकिन उसे कोई वास्तविक वेदी नहीं मिली जो उसके अंदर लालसा की भावना पैदा कर सके। ठीक वैसे ही जैसे बी पर्वत पर दानव महल के सबसे गहरे भाग में अधूरी वेदी। वहां केवल एक ही दिव्य प्रतिमा थी, लेकिन यह मूर्ति एक साधारण दिव्य मूर्ति ही लग रही थी, न कि नदी देवता की जीवनबद्ध दिव्य मूर्ति और न ही दुष्ट देवता के लिए उपदेश देने वाली दिव्य मूर्ति। एकमात्र विचित्र बात यह थी कि यह दिव्य प्रतिमा रक्तकुंड में डूबी हुई थी। महुआ ने रक्तकुंड की ओर देखा और पाया कि रक्त गाढ़ा था और उसमें अंग और घुला हुआ मांस था। एक नजर में ही महुआ को बहुत उल्टी सी महसूस हुई। ये रक्तकुंड जिसमें दिव्य प्रतिमा डूबी हुई है, इसका उपयोग किस लिए किया जाता है? नदी के देवता को मांस और रक्त से कलंकित करना, जिससे उसका पतन हो। महुआ कुछ उलझन में था। उसने फिर से अपना सिर उठाया, आसपास का जायजा लिया, पूरे नदी देवता मंदिर को देखा और उसे स्पष्ट भ्रम हुआ कि यहाँ एक ताला लगा दिया गया है। नदी देवता मंदिर के असली रहस्य उसकी नजरों से छिपे हुए थे। महुआ ने चुपचाप मास्टर शी की ओर देखा। उसे यह आभास था कि नदी देवता मंदिर के रहस्यों को उजागर करने की कुंजी संभवतः मास्टर शी के पास छिपी हुई है। इसके अतिरिक्त तलवार में दिव्य विचार का मुद्दा भी था। सदियों पहले वह तलवार साधक जो दिव्य विचार तलवार कौशल में निपुण था,
अकेले यहाँ आया था और ऐसा प्रतीत होता था कि उसने दुष्ट देवता से युद्ध किया था तथा मंदिर के बाहर तलवार के अनगिनत निशान छोड़ गया था। और उन तलवार के निशानों का सारा कर्म नदी देवता मंदिर पर एकत्रित हो गया। फिर भी इस मंदिर में जीर्ण शीर्ण और साधारण होने के बावजूद युद्ध के कोई निशान नहीं थे, न ही दिव्य विचार तलवार कौशल से तलवार की मंशा के कोई अवशेष थे। तलवार में दिव्य विचार का कर्म कहाँ छिपा है? मुंह हुआ अपने हाथों को पीछे की ओर बांधे दीवारों के कोनों को पकड़े हुए खड़ा था, जैसे ही वह नदी देवता मंदिर के चारों ओर चक्कर लगा रहा था। लेकिन फिर भी कोई सुराग नहीं मिला। अनिवार्य रूप से उसकी निगाह मास्टर शी पर टिकी हुई थी। मास्टर ने मुंह हुआ की गहरी और रहस्यमय निगाहों से अपने दिल में ठंडक महसूस की। ली, छोटे मालिक, क्या कुछ गड़बड़ है? मास्टर जी ने पूछा तो वह मुस्कुराने लगी। मुंह हुआ एक क्षण के लिए चुप रही और फिर अचानक पूछा, क्या इस मंदिर में तलवारें हैं? मास्टर वह अंदर से बहुत हिल गया था, लेकिन जल्दी से अपनी भावनाओं को शांत किया। एक पोकर चेहरा बनाए रखते हुए उसने हैरानी से पूछा, छोटे मास्टर किस तलवार का उल्लेख कर रहे हैं? हालांकि इस तरह के 1 मिनट के भावनात्मक उतार चढ़ाव से महुआ बच नहीं सका। आपको पता है मास्टर जी, उसकी पुतलियां कांप उठीं। मास्टर शी के जवाब का इंतजार किए बिना महुआ की आंखें चमक उठीं और उसने मन ही मन सोचा, तुम्हें इस तलवार के बारे में पता है? तो फिर आपने इसे देखा होगा। तलवार मंदिर में है, कहीं छिपी हुई है, तुम्हें पता है, लेकिन मैं वहां नहीं गया हूं। महुआ को अपनी आंखों से ही सब समझ आ गया। रक्तपुल। संपूर्ण नदी देवता मंदिर में रक्तकुंड ही एकमात्र ऐसा स्थान है जहां आप गए हैं और मैं नहीं गया हूं। जब हम अंदर गए तो आप पहले से ही रक्तकुंड में थे। तो तलवार रक्तकुंड में है। महुआ का तर्क स्पष्ट था, उसकी निगाहें तेज थीं। मास्टर जी को अपने हृदय की गहराइयों में ठंडक महसूस हुई। आराम के लिए बहुत चालाक। ये बच्चा एक बुरे राक्षस की तरह चालाक और संदेहशील कैसे हो सकता है? महुआ ने आदेश दिया, रक्तकुंड में जाओ और मेरे लिए तलवार निकालो। मास्टर शी के होंठ कांप रहे थे। जैसे ही वह बोलने वाले थे, महुआ ने स्पष्ट लेकिन ठंडी आवाज में बीच में टोकते हुए कहा, मैं कोई बहाना नहीं सुनना चाहता। मास्टर, उसकी खोपड़ी में हल्की झुनझुनी हुई, मुझे अभी भी एक बलिदान देना होगा उसे बचाने के लिए। महुआ ने कहा, रक्तकुंड गहरा नहीं है, इसमें ज्यादा समय बर्बाद नहीं होगा। ये देखकर कि वह अब और नहीं रुक सकता, मास्टर केवल आह भर सका। वास्तव में रक्तकुंड के तल पर तलवार जैसी कोई चीज दबी हुई है, लेकिन मुझे नहीं पता कि उसे कैसे निकाला जा सकता है। महुआ ने अपना सिर हिलाया, मुझे परवाह नहीं है, आप इसका पता लगाए। मास्टर वह और अधिक कहना चाहती थी, लेकिन महुआ की आंखों में पहले से ही कुछ तेज उग्रता थी। मास्टर शी को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके सिर पर तलवार लटक रही हो। उसने आह भरी और रक्तकुंड की ओर कदम बढ़ाया। गुवन और गुकवान ने अपने चाकू पकड़ लिए और उसे गौर से देखने लगे। रक्तकुंड में अज्ञात मांस और अंग थे जो खून से सने हुए थे। एक साधारण साधक के प्रवेश करने से उसकी देह का क्षरण, उसकी आध्यात्मिक शक्ति का भ्रष्ट होना, या यहां तक कि उसकी दिव्य भावना का भी क्षय होने का खतरा हो सकता है। लेकिन एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो दानव पद पर चला गया है, मास्टर वह इन चीजों से डरता नहीं था। गुरुदेव, उसने मन ही मन महुआ को कुछ और बार कोसा, फिर दिव्य मूर्तियों से भरे रक्तकुंड के पास पहुंची, उसमें छलांग लगाई और नीचे डूब गई। रक्तकुंड मंथन हुआ और आभा कंपनित हुई। थोड़ी देर बाद मास्टर शी अनिच्छा से रक्तकुंड से खून से सनी तलवार लेकर बाहर आई और उसे जमीन पर फेंक दिया। गुकवान ने रेशमी कपड़ा निकाला, खून के धब्बे साफ किए और तलवार महुआ को सौंप दी। महुआ ने उसे ध्यान से देखा, उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। यह एक टूटी हुई तलवार थी, जिसकी नोक का केवल एक टुकड़ा ही बचा था। खून से जंग खाकर धार अपनी चमक खो चुकी थी, लेकिन सामग्री असाधारण थी। यद्यपि महुआ कलाकृति शोधन में कुशल नहीं था, फिर भी उसे शोधन सामग्री का कुछ ज्ञान था। इस तलवार को बनाने में प्रयुक्त धातु कम से कम तृतीय श्रेणी की थी। दूसरे शब्दों में, यह एक टूटा हुआ गोल्डन कोर दायरे का अपना जादुई खजाना। बाकी लोग भी पूरी तरह से हैरान थे, ये वास्तव में एक जादुई खजाने की तलवार का टुकड़ा है। लेकिन गुवन ने कुछ और नजरें डाली और भौहें सिकोड़ते हुए कहा, इस जीवनबद्ध आत्मा तलवार को परिष्कृत करने की विधि थोड़ी विशेष लगती है। इसमें क्या खास बात है? महुआ ने जिज्ञासा से पूछा। वह वर्तमान में केवल फाउंडेशन स्थापना के प्रारंभिक चरण में था और फाउंडेशन स्थापना के शिखर पर पहुंचने, गोल्डन कोर दायरे में सफलता पाने तथा अपने स्वयं के जादुई खजाने को परिष्कृत करने के बाद क्या होता है, इसके बारे में केवल बुनियादी बातें ही जानता था।
संप्रदाय के वरिष्ठ लोग भी शिष्यों को बहुत ऊंची महत्वाकांक्षाएं रखने या इन मामलों पर समय से पहले विचार करने की अनुमति नहीं देते थे। गुअन ने बताया, आमतौर पर जादुई खजाने को परिष्कृत करते समय शरीर साधक रक्त क्यूई पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि आध्यात्मिक साधक आध्यात्मिक शक्ति पर जोर देते हैं। एक शरीर साधक का जादुई खजाना उसके अपने रक्त क्यूई द्वारा पोषित होता है, जो व्यक्ति को आक्रमण और बचाव दोनों में खजाने के साथ जोड़ता है, पूर्ण सामंजस्य प्राप्त करता है, स्वाभाविक रूप से रक्त की भावना को वहन करता है। आध्यात्मिक साधक के जादुई खजाने के लिए ये व्यक्ति की आध्यात्मिक शक्ति के साथ मिल जाता है, हृदय से हृदय का संबंध स्थापित करता है तथा व्यक्ति के अंगों के एक भाग की तरह कार्य करता है, जिसमें अंतर्निहित आध्यात्मिकता होती है। उन अत्यंत कम साधकों के लिए जो आत्मा और शरीर दोनों की द्विविध साधना में प्रतिभाशाली हैं, उनके जीवनबद्ध जादुई खजानों में परिणामस्वरूप रक्त आत्मा और आध्यात्मिकता दोनों होंगे। लेकिन ये खंडित जादुई खजाना तलवार, गुअन ने भौहें चढ़ाईं, इसमें शुद्ध रक्त क्यूई का अभाव है और इसमें कोई आध्यात्मिकता नहीं दिखती। हालांकि यह एक जादुई खजाने के रूप में प्रतीत होता है, लेकिन किसी कारण से यह एक सामान्य आध्यात्मिक कलाकृति से अलग नहीं लगता। शायद यह वर्षों से रक्तकुंड में डूबा हुआ है और इसलिए चाहे वह रक्त आत्मा हो या आध्यात्मिकता, दोनों ही दुष्ट और गंदे रक्त जल और मांस प्यूरी से दूषित हो गए होंगे। मुहुआ का दिल बैठ गया और उसकी निगाहें तेज हो गईं। यह तलवार न तो रक्त क्यू जादुई खजाना है और न ही आध्यात्मिक रूप से ओतप्रोत है, बल्कि यह एक तलवार में दिव्य विचार प्रकार की कलाकृति है, एक दिव्य विचार खजाना है जो दिव्य भावना के साथ प्रतिध्वनित होता है। तथापि मुहुआ ने उलझन महसूस करते हुए अपनी भौहें सिकोड़ लीं। ये द्वितीय श्रेणी राज्य सीमा है, ये तृतीय श्रेणी तलवार दाव जादुई खजाना कैसे टूट गया? जादुई खजानों में स्वर्ण कोर क्षेत्र में ताव साधना का ज्ञान शामिल है। कुछ क्षण तक बिना किसी स्पष्ट समझ के विचार करने के बाद मुहुआ ने गुअन से पूछा, जो फाउंडेशन स्थापना लेट स्टेज पर था। गुअन ने कुछ देर तक विचार किया और फिर अपना सिर हिलाया। द्वितीय श्रेणी राज्य सीमा में स्वर्ण कोर की शक्ति रक्त क्यूई और आध्यात्मिक शक्ति के साथ प्रतिबंधित है, इसलिए तार्किक रूप से इस तृतीय श्रेणी की कीमती तलवार को तोड़ना संभव नहीं होना चाहिए। क्या इसे कहीं और तोड़ा गया होगा और फिर इस रक्त कुंड में फेंक दिया गया होगा? गुअन ने अनुमान लगाया। मुहुआ ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। उस वर्ष तलवार साधक पूर्ववर्ती ने अकेले ही मछुआरे के गांव में प्रवेश किया तथा पीला चेहरा लिए बाहर आया, जिससे स्पष्ट था कि उसकी बहुत सारी जीवन ऊर्जा समाप्त हो गई थी। इस प्रकार ये तलवार यही टूटी होगी। उनके बगल में मास्टर शी ने अचानक अंधेरे में उपहास किया। मुहुआ ने अप्रसन्न होकर पूछा, तुम किस बात पर हंस रहे हो? मास्टर शी दुर्भावनापूर्ण और अनुचित मुहुआ से थोड़ा भयभीत होकर अपनी गहरी अभिव्यक्ति को नियंत्रित किया और बस मुस्कुराया। कुछ नहीं। क्या आप इस तलवार की उत्पत्ति जानते हैं? मास्टर शी कहना चाहता था कि वह नहीं जानता, लेकिन मुहुआ की पैनी निगाहों के नीचे उसने झूठ बोलने की हिम्मत नहीं की और कहा, मैं तो बस थोड़ा सा ही जानता हूँ। वर्षों पहले एक तलवार साधक था जो अपनी सीमाओं से अनभिज्ञ था। उसने एक दिव्य भगवान को एक मेंटिस की शक्ति से अपमानित करने का प्रयास किया। केवल उसकी तलवारबाजी को तोड़ दिया गया, उसकी जीवन ऊर्जा को घायल कर दिया गया और दिव्य भगवान की अतुलनीय शक्ति द्वारा उसके जीवनदायी तलवार हथियार को काट दिया गया। एक बार जब जीवनबद्ध तलवार हथियार नष्ट हो जाता है तो ये ताओवादी आधार को नुकसान पहुंचाता है। मरम्मत के बिना साधना में आगे बढ़ना बेहद मुश्किल हो जाता है। इसके बाद दिव्य भगवान ने दूसरों के लिए चेतावनी के रूप में तलवार के टूटे हुए हिस्से को इस गंदे रक्तकुंड के तल पर रख दिया। जब तक टूटी हुई तलवार वापस नहीं मिल जाती तब तक तलवार साधक का जीवनबद्ध जादुई खजाना अधूरा ही रहेगा। यदि ये उनके जीवनकाल में कभी वापस नहीं लिया गया तो उनकी नींव हमेशा के लिए अधूरी रह जाएगी। ये ईश्वरीय प्रभु का ईश्वरीय दंड है। जैसे ही मास्टर शी ने यह बात कही, उनके चेहरे पर अनायास ही दिव्य भगवान की महान शक्ति के प्रति उपहास, तिरस्कार और श्रद्धा के भाव उभर आए। मुहुआ के चेहरे पर ठंडक थी। आधा घंटा लगभग बीत चुका है, जाओ और प्रसाद की मेज तैयार करो, वरना मैं तुम्हें तुम्हारे दिव्य भगवान से मिलने भेज दूंगी। गुरुदेव। वह चौंक गई और फिर उदास होकर बलि समारोह की तैयारी जारी रखने के लिए वापस चली गई। दूसरी ओर मुहुआ ने अपने हाथ में टूटी हुई तलवार को छुआ और एक हल्की आह भरी। दिव्य विचार को तलवार में परिवर्तित कर दिया जाता है, जहां दिव्य विचार जीवनबद्ध जादुई खजाने के साथ विलीन हो जाता है। उस तलवार साधक पूर्ववर्ती ने अवश्य ही तलवार के लिए दिव्य विचार पर भरोसा किया होगा,
तथा भ्रष्ट नदी देवता के विरुद्ध लड़ते हुए अपनी सारी शक्ति खर्च कर दी होगी। एक आदमी एक तलवार गांव के किनारे से मंदिर के सामने तक लड़ता रहा। अंत में नुकसान बहुत बड़ा था, उसका दिव्य विचार क्षीण हो गया, तलवार का इरादा खुद ही क्षतिग्रस्त हो गया, जिसके परिणामस्वरूप नदी देवता के हाथों उसकी हार हुई और परिणामस्वरूप उसका जीवन बंधित तलवार हथियार टूट गया। तलवार कल्टीवेटर पूर्ववर्ती को जो चोटें लगी थीं, वे संभवतः दिखने से कहीं अधिक गंभीर थीं। दिव्य विचार को तलवार में बदलना शत्रु को हानि पहुंचाने का अर्थ है स्वयं को हानि पहुंचाना। यदि ऐसा है तो ये पूर्ववर्ती मामला शायद एकमात्र मामला नहीं था। दिव्य विचार तलवार साधक, हालांकि सभी दानव राक्षसों और बुरी आत्माओं को मारने के लिए शक्तिशाली दिव्य विचार को तलवार तकनीक में बदलने में सक्षम है। फिर भी यह अंततः व्यक्ति के अपने दिव्य विचार को तलवार के रूप में उपयोग करता है। दुष्ट आत्माओं को मारना स्वयं को मारने के समान है। बहुत कठोर तलवार आसानी से टूट जाती है। एक बार जब सचमुच शक्तिशाली दुष्ट आत्माओं का सामना हो जाता है, जिन्हें दैवीय विचार से नहीं काटा जा सकता, तो स्वयं पर भी प्रतिक्रिया अत्यंत तीव्र होती है। यह उस साधक के जीवनबद्ध तलवार हथियार को भी तोड़ सकता है जो आत्मा और शरीर दोनों का अभ्यास करता है। मो हुआ ने पहले भी इसके बारे में कुछ सुना था। ऐसा कहा जाता है कि ताइक्सू गेट में एक समय तलवार साधकों की बहुत बड़ी संख्या थी, जिनके तलवार के हथियार जंगल की तरह थे और शक्तिशाली तलवार साधक एक के बाद एक उभर रहे थे। और यदि ये वरिष्ठ साथी संप्रदाय के सदस्य सभी ईश्वरीय विचार को तलवार में बदलने का अभ्यास करते थे, तो शक्तिशाली होने के बावजूद उनका स्वयं का अस्तित्व अनिवार्य रूप से कमजोर था। दुष्ट आत्माओं को मारना उनके अपने दाव फाउंडेशन को तोड़ने से लगभग अप्रभेद्य था। नदी देवता मंदिर तलवार साधक पूर्ववर्ती का अंत संभवतः अधिकांश दिव्य विचार तलवार साधकों का भाग्य हो सकता है। मो हुआ ने टूटी हुई तलवार को छुआ, उसके विचार भावनाओं से भर गए। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि ताइक्सू गेट में इन दिनों कोई भी ईश्वरीय विचार को तलवार में बदलने का अभ्यास नहीं करता। इतना ही नहीं, अब संप्रदाय के भीतर सभी राज्य प्रतिभाएं, पारिवारिक स्वर्गीय गौरव, शीर्ष श्रेणी आध्यात्मिक जड़ें, असाधारण प्रतिभाएं हैं, जिनमें से प्रत्येक को रत्नों की तरह संजोया गया है। ताइक्सू गेट शायद इन शिष्यों को ऐसी दिव्य भावना टकराव तकनीक, दिव्य विचार तलवार कौशल का अभ्यास करने की हिम्मत नहीं देगा, जो दुश्मन को 1000 गुना और खुद को 100 गुना नुकसान पहुंचाता है। लेकिन मैं इसे सीखना चाहता हूं। मैं नहीं डरता, मो हुआ ने मन ही मन धीरे से कहा। वह चाहेंगे कि अन्य लोग उनके साथ सीधे तौर पर दिव्य भावना का टकराव करें। फिर भी कोई मुझे नहीं सिखाता। मो हुआ ने अपनी थोड़ी को सहारा दिया, गहरी सोच में डूबा हुआ। थोड़ी देर बाद वो टूटी हुई तलवार को देखकर अंतरिक्ष में घूरने लगा। इस तलवार में तलवारबाजी हो सकती है। कार्य कारण संबंध धोखा नहीं देता। हाल ही में की गई गणना से यह पता चला है कि यह तलवार वास्तव में तलवार में दिव्य विचार के कारणत्व को आश्रय देती है। मो हुआ ने टूटी हुई तलवार को पलटा और उसका निरीक्षण किया, लेकिन तलवार की नियमावली, तलवार की चाल या तलवार के रूपों का कोई निशान नहीं मिला। तलवार पर तलवार का इरादा भी चला गया है। ऐसा लगता है कि कुछ 100 वर्षों तक रक्तकुंड में भीगने के बाद टूटी हुई तलवार पर लगी तलवार की मंशा बहुत पहले ही मिट चुकी थी। क्यों? दुष्ट देवता ने इस टूटी हुई तलवार को विशेष रूप से रक्तकुंड में क्यों भिगोया? मो हुआ ने भौहें चढ़ाईं, धीरे धीरे चिंतन में डूबती चली गई। बूढ़े मैले कुचले आदमी के शब्दों के अनुसार उस तलवार साधक पूर्ववर्ती को नदी देवता ने हरा दिया था। उसकी दिव्य इंद्री घायल हो गई थी, उसकी तलवार टूट गई थी और इस प्रकार वह अस्त व्यस्त होकर भाग गया था। नदी देवता ने दूसरों के लिए चेतावनी के रूप में इस टूटी हुई तलवार को रक्तकुंड में डुबो दिया। लेकिन ये स्पष्टीकरण सही नहीं लगता। यदि उस तलवार साधक पूर्ववर्ती को वास्तव में उस समय इतनी बुरी तरह से पराजित कर दिया गया होता, तो वह नदी देवता मंदिर से जीवित नहीं निकल पाता, न ही वह इस मछली पकड़ने वाले गांव को छोड़ पाता। ये तथ्य कि वह जीवित बच गया, कम से कम ये दर्शाता है कि यद्यपि वह हार गया था और उसकी तलवार टूट गई थी, फिर भी वह नदी देवता को कुछ हद तक दबाने में कामयाब रहा। यह एक विनाशकारी युद्ध था जिसमें दोनों पक्षों को भारी क्षति हुई। इस प्रकार उस तलवार साधक पूर्ववर्ती के पास अत्यंत प्रबल दिव्य विचार रहे होंगे। अपनी ताकत से वो नदी देवता मंदिर के सामने पहुंचा, भ्रष्ट नदी देवता को बुरी तरह घायल कर दिया। हालांकि वह थका हुआ और समान रूप से घायल था, उसकी जीवनदायी तलवार भी टूट गई, लेकिन वह अभी भी अपनी गरिमा के साथ पीछे हटने में कामयाब रहा। इससे ये भी पता चलता है कि तलवार साधक के पूर्ववर्ती का तलवार में दिव्य विचार
बहुत शानदार था और उसने संभवतः सबसे रूढ़िवादी तलवार दाव विरासत की भी खेती की होगी। उस स्थिति में क्या इस तलवार में दिव्य विचार की रूढ़िवादी विरासत निहित है? मो हुआ को थोड़ी उत्सुकता महसूस हुई। क्या मुझे इसकी गणना करनी चाहिए? मो हुआ ने एक क्षण के लिए इसके बारे में सोचा, फिर जमीन पर पालथी मारकर बैठ गया, तलवार को जमीन पर रख दिया, थोड़ी देर ध्यान किया, उसकी पुतलियां गहरी हो गईं और स्वर्गीय रहस्य उभर आया। तलवार के भीतर कार्य कारण पर गणना करना शुरू कर दिया। एक ही नजर में एक अत्यंत तीव्र हत्या का इरादा उसकी ओर दौड़ पड़ा। मो हुआ चौंक गया, उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। अचानक उसका ताइक्सू टोकन कांप उठा, रोशनी की एक झिलमिलाहट चमक उठी, हत्या का इरादा मोहुआ की पहचान को पहचान गया और धीरे धीरे गायब हो गया। ताइक्सू टोकन, ताइक्सू गेट, मोहुआ ने सोच विचार कर कहा। उस समय का वह दुर्जय तलवार साधक अवश्य ही ताइक्सू गेट का पूर्ववर्ती रहा होगा। मोहुआ ने थोड़ा सिर हिलाया और गणना में गहराई से उतरते हुए निरीक्षण करना जारी रखा। यद्यपि ताइक्सू टोकन ने टूटी हुई तलवार की हत्या की मंशा को दूर कर दिया, फिर भी तलवार के भीतर का कार्य कारण अभी भी घना था और उस पर जासूसी करना कठिन था। आखिरकार ये गोल्डन कोर दायरे का अपना जादुई खजाना था। गणना के प्रदर्शन को मजबूर करने के लिए मोहुआ के वर्तमान दायरे का उपयोग करना अभी भी काफी कठिन था। सौभाग्य से टूटी हुई तलवार सैकड़ों वर्षों तक रक्तकुंड में भीगी रही थी। इसकी अधिकांश तलवार की मंशा समाप्त हो गई थी और कुछ कारणता भी खत्म हो गई थी। और मोहुआ चालाक दिमाग की 3 परतों में विभाजित हो गया था। स्वर्गीय गुप्त की गणना काफी उन्नत हो गई थी और बढ़ी हुई स्वर्गीय गुप्त गणना और भी अधिक उत्कृष्ट थी। अन्यथा तलवार के भीतर कार्य कारण पर जासूसी करना लगभग असंभव होगा। मोहुआ के सामने रहस्यों से भरा एक घना कोहरा छा गया। उस कोहरे के भीतर तलवार की रोशनी छिपी थी। कार्य कारण की शुद्ध श्वेत रेखाएं परत दर परत अत्यंत जटिल रूप से आपस में गुंथी हुई हैं। काफी समय लगने के बाद मोहुआ ने अपने दिव्य विचारों को समाप्त कर दिया, गणना निष्कर्ष को अपनी सीमा तक धकेल दिया, धीरे धीरे रहस्य को सुलझाया, जब तक कि कार्य कारण धीरे धीरे स्पष्ट नहीं हो गया। मोहुआ के सामने संक्षिप्त रुक रुक कर दृश्य उभरने लगे। सबसे पहले एक आकृति प्रकट हुई जिसकी पीठ पर तलवार थी, लंबी भौहें थीं, वह रक्त के धुंध में अकेला चल रहा था, उसकी पीठ दृढ़ थी। वहां भयंकर चेहरे वाले साधक, विकृत आकृति वाले राक्षस तथा रक्त या रक्त मछली के आकार वाली दुष्ट आत्माएं उसका रास्ता रोक रही थी। उसने तलवार के एक ही वार से उन सबको काट डाला। उसकी तलवार की रोशनी शुद्ध चांदी की थी। इसमें तलवार हथियार की प्रभावशीलता, तलवार क्यूई की शक्ति और तलवार इरादे का रहस्य शामिल था। यह मांस और बुरी आत्माओं दोनों को काट सकता है। कोई भी दानव या भूत उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। वह शीघ्रता से नदी देवता मंदिर के सामने पहुंच गया। नदी देवता मंदिर के अंदर एक भयानक आकृति प्रकट हुई, फिर दृश्य फट गया जिससे लहरें पैदा हुई, मानो अवलोकन के अधीन वस्तु दिव्य विचार बहुत मजबूत होने के कारण बाधित हो गई थी। केवल ये जानते हुए कि नदी देवता मंदिर के सामने एक बड़ी लड़ाई हुई थी और धूल के जम जाने के बाद दृश्य ठोस हो गया, जिसमें तलवार साधक की लंबी तलवार एक आकृति को भेदती हुई दिखाई दे रही थी जो नदी देवता जैसी प्रतीत हो रही थी। मोहुआ की पुतलियां सिकुड़ गईं। तलवार कल्टीवेटर पूर्ववर्ती, क्या वह जीत गया? लेकिन कुछ ही देर बाद नदी में बहते ताजे खून की तरह धीरे धीरे फैलते हुए मोहुआ के सामने खून का एक कोहरा उमड़ पड़ा, जिसने सब कुछ धुंधला कर दिया। जब रक्त का कोहरा छटा तो सामने खड़ा तलवार साधक पीला पड़ गया। उसके मुंह के कोने पर रक्त लगा हुआ था, उसके हाथ में टूटी हुई तलवार थी तथा तलवार की नोक का एक टुकड़ा जमीन पर पड़ा था। एक अविश्वासी आवाज उठी, आप नदी के देवता नहीं हैं। उद्धरण चिन्ह ... इतने शक्तिशाली बुरे विचार, नीच प्राणी, तुम आखिर हो क्या? तुम कहां से आए हो? तुम्हारे इरादे क्या हैं? किसी ने भी, या यूं कहें कि किसी भी देवता ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तलवार साधक के चेहरे पर कड़वाहट थी तथा उसमें निराशा की झलक थी। फिर दृश्य अचानक बंद हो गया। मोहुआ हैरान रह गया। निकाले गए कार्य कारण के अनुसार उस तलवार साधक पूर्ववर्ती ने नदी देवता को मार डाला था, नहीं, कम से कम नदी देवता को गंभीर रूप से घायल कर दिया था, लेकिन बाद में उस पर किसी और भी अधिक शक्तिशाली चीज द्वारा घात लगाकर हमला किया गया। ऐसे शक्तिशाली बुरे विचार, क्या इसका तात्पर्य महान जंगल के दुष्ट देवता के दिव्य अवशेषों के अवतार से है? मोहुआ ने सोचते हुए अपनी भौहें सिकोड़ ली, अचानक चौंक गया। ये सत्य हालांकि महत्वपूर्ण थे, लेकिन वे नहीं थे जिन्हें उससे अभी सबसे अधिक जानने की आवश्यकता थी।
दिव्य विचार से तलवार में परिवर्तन के मंत्र बिंदु के बारे में क्या? यदि मोह हुआ गलत नहीं था, क्योंकि टूटी हुई तलवार का ये भाग उस तलवार साधक पूर्ववर्ती का अपना जादुई खजाना था, तो कारणता के पीछे तलवार में दिव्य विचार की साधना करने के कुछ प्रमुख बिंदु होने चाहिए थे। मोह हुआ ने आगे बढ़ना शुरू कर दिया। हालांकि तलवार बहुत लंबे समय से सीलबंद थी और रक्त क्यूई द्वारा दूषित हो गई थी, बहुत अधिक कारणता खत्म हो गई थी। मोह हुआ का पीला माथा पसीने से तर था, कंप्यूटेशनल पावर समाप्त हो रही थी, धीरे धीरे निष्कर्ष निकाल रहा था। अचानक लंबी दाढ़ी वाले एक बुजुर्ग व्यक्ति की आकृति सामने आई। वह अत्यंत भयंकर तलवार की भावना से घिरा हुआ था। उसने तलवार की रोशनी से बुने हुए सफेद वस्त्र पहन रखे थे तथा उसके चारों ओर विशाल गंभीर हत्या की भावना का वातावरण था। हुआ ने केवल एक बार देखा, लेकिन तलवार की रोशनी ने उसकी आंखों को इतनी तेजी से चुभाया कि उसने तुरंत अपनी नजरें हटा ली और सीधे देखने की हिम्मत नहीं की, बस अपनी आंख के कोने से बुजुर्ग के आसपास की झलकियां देखीं। बुजुर्ग के बगल में एक युवक खड़ा था जिसकी पीठ पर तलवार थी। जुबानेर, ये तलवारबाजी मुझे तुम्हें नहीं सिखानी थी, लेकिन मैं नहीं चाहता। मोह हुआ कि दिव्य अनुभूति अपर्याप्त थी, गणना में अभी भी अनुभव की कमी थी, कार्य कारण कमजोर था, इसलिए उसकी आवाज रुक रुक कर सुनाई दे रही थी, मानो वह पूरी तरह से मौजूद नहीं थी। मैं तुम्हें नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि हमारे ताइक्सु गेट की वंशावली टूट जाए। भ्रम की धुंध छा गई, कारण कार्य उलझ गए, आवाजें आपस में मिल गईं, ये स्पष्ट नहीं था कि यह कब और कहाँ हुआ। मोह हुआ ने सुनने की बहुत कोशिश की। दिव्य विचार तलवार में सच्चा जू। तुम्हारी नींव मजबूत है, आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा। आत्मा को झकझोर देने वाला कौशल। आत्मा को झकझोर देने वाला कौशल। मोह हुआ के दिल में एक सिहरन दौड़ गई। ताइक्सु दिव्य विचार तलवार सच्चा जुए, आत्मा को झकझोर देने वाली तलवार कौशल। मोह हुआ ने चुपके से अपनी आंखें चौड़ी कर ली, लेकिन फिर भी दाढ़ी वाले बुजुर्ग की ओर देखने की हिम्मत नहीं हुई, केवल प्रतिष्ठित भौहों वाले युवक की ओर देखने का साहस किया। युवक की आंखों में गहरी और स्पष्ट तलवार की मंशा थी, उसके हाथ तलवार को पकड़े हुए थे, तलवार क्यूई ब्लेड के चारों ओर इकट्ठा हो रही थी, तलवार क्यूई और तलवार की मंशा विलीन हो रही थी। हालांकि चालें अपरिपक्व थीं, लेकिन वे सूक्ष्म रूप से आश्चर्यजनक शक्ति प्रकट कर रही थीं। मोह हुआ की आंखें विस्मय से चौड़ी हो गईं, वह गौर से देख रहा था, फिर भी उसका दिल ठंडा हो गया। वह बर्बाद हो चुका था, वह कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। यह कोई शुरुआती तलवारबाजी तकनीक नहीं थी, बल्कि एक उन्नत तलवार परिवर्तन कौशल था। मोह हुआ के पास इसका कोई आधार नहीं था और वह पूरी तरह से भ्रमित था। दृश्य पलक झपकते ही गुजर गया, कोई निशान नहीं छोड़ा। मोह हुआ ने केवल एक क्षणिक झलक देखी, कुछ भी नहीं सीखा। क्या इससे आसान कुछ नहीं है? असहाय महसूस करते हुए मोह हुआ ने कार्य कारण को आगे बढ़ाना जारी रखा। दृश्य अधूरे, रक्तरंजित, अस्पष्ट रूप से गुजर गए। आवाजें आपस में इस तरह मिल गईं मानो पानी में भीगी हों। अंततः मोह हुआ ने दो शब्द सुने, तलवार परिवर्तन। मोह हुआ ने अपनी नजरें अगले दृश्य पर टिका दी। इस बार दाढ़ी वाले बुजुर्ग के बिना केवल प्रतिष्ठित भौहों वाला युवक हरे भरे पहाड़ों के बीच खड़ा था। पहाड़ी दृश्य बहुत परिचित, शांत और प्राचीन थे, जो ताइक्सु गेट की याद दिलाते थे, लेकिन मोह हुआ ने संप्रदाय के भीतर ऐसा स्थान कभी नहीं देखा था। युवक तलवार थामे पहाड़ों के बीच खड़ा था, उसके कपड़ों के किनारे पर धुंध छा रही थी और उसका चेहरा ढका हुआ था। फिर भी उसकी आंखें चमकीली थीं, ठीक उसके हाथ में तलवार की तरह। युवक की आवाज स्पष्ट और गूंजती हुई थी, तलवार कौशल बदलना। ताइक्सु दिव्य विचार तलवार का पहला रूप सच्चा जुए, परिवर्तनकारी तलवार कौशल। दिव्य ज्ञान का मार्ग असंख्य परिवर्तन लाता है, मानवीय विचारों का अन्वेषण करता है, जो देवताओं या आत्माओं के लिए अथाह है। दिव्य विचार की विधि आध्यात्मिक, राक्षसों का वध करती है और बुराइयों, अनगिनत तलवार रूपों का नाश करती है। तलवार परिवर्तन से शुरू होनी चाहिए। आत्मा को झकझोरने वाला कौशल, ईश्वर को तोड़ने वाला कौशल, ईश्वर वध तकनीक, दिव्य शमन कौशल, सभी तलवार परिवर्तन से शुरू होते हैं। तलवार परिवर्तन, तलवार की खेती से क्यूई को बदलने तक, क्यूई को इरादे में परिष्कृत करना, इरादे को तलवार के साथ मिलाना, शून्य से ठोस तक, शून्य और ठोस को एकजुट करना, जिससे दिव्य विचार तलवार परिवर्तन के साथ सब कुछ काट देना। अल्पविराम। मोह हुआ ने ध्यान से सुना, जैसे कि वह भूखा हो, हर शब्द को याद करते हुए, साथ ही साथ युवक की गतिविधियों को देखते हुए, उनकी नकल करते हुए और कदम दर कदम अभ्यास करना शुरू कर दिया। तलवार साधना क्यूई को रूपांतरित करती है।
मो हुआ ने कोशिश की लेकिन ये काम नहीं आया। उसकी आत्मा तलवार घटिया गुणवत्ता की थी तथा विकसित तलवार क्यूई भी कमजोर थी तथा उसमें आधारभूत शक्ति का अभाव था। परिशोधित क्यूई को इरादे में बदलना, वह भी काम नहीं आया। चूंकि मो हुआ तलवार साधक नहीं था, इसलिए तलवार दांव में उसका आधार कमजोर था। विकसित तलवार क्यूई दुर्बल थी और उसे दिव्य भावना के साथ विलय करना कठिन था, जो तलवार इरादे के रूप में प्रकट होती थी। मो हुआ इन दो चरणों को संभाल नहीं सका, इसलिए उसने बस अपनी आंखें बंद कर ली और बिल्कुल अंत तक कूद गया। इरादे को तलवार के साथ मिलाना, शून्य से ठोस तक। कारणात्मक दृश्य में कठिन साधना के दिनों और रातों के बाद युवक की तलवारबाजी में सुधार हुआ और अंततः वह दिव्य तलवार को एक में विलय करने का प्रयास करने के लिए तैयार हो गया। दिव्य विचार को तलवार के इरादे के रूप में प्रकट करना, उसे हाथ में ली गई तलवार में मिला देना। अब उसकी तलवार में न केवल स्पष्ट तलवार प्रकाश था, बल्कि उसमें परिष्कृत चांदी सफेद तलवार का आशय भी था। जहां तक मो हुआ का प्रश्न है, उसने तलवार और तलवार क्यूई दोनों को त्याग दिया। उन्होंने केवल उस युवक की तलवार को संघनित करने की विधि सीखी थी, जिसमें वह अपने हृदय में अपनी दिव्य भावना को तलवार के रूप में प्रकट करता था। बस 1 महीने में नए बाल, कोई केमिकल नहीं, बिल्कुल सही नेचुरल उपाय। हॉस्पिटल आयला क्रिस्टीन की ऑफ कैमरा जिंदगी आपको हैरान कर देगी। यह एक शॉर्टकट तरीका था, परंतु क्योंकि उनकी दिव्य भावना प्रबल और पर्याप्त रूप से परिष्कृत थी, इस प्रकार उसकी चेतना के सागर में उसके दिव्य विचार ने सचमुच धीरे धीरे उस युवक के समान एक तीक्ष्ण तलवार का आकार प्रकट किया। ये हल्के सुनहरे रंग की तलवार थी। तलवार का आकार खुरदुरा था, जैसे कि शोधन भट्टी से निकाली गई तलवार का भ्रूण। बहुत लंबा नहीं, बच्चों के लिए एक सुनहरे रंग की छोटी तलवार जैसा। दिव्य विचार प्रकट लिटिल मोहुआ के हाथ में बिल्कुल सही फिट बैठता था। इस प्रकार मोहुआ की स्वर्गीय गुप्त गणना अपनी सीमा तक पहुंच गई थी। तलवार पर कार्य कारण के सभी सुराग पूरी तरह से मिटा दिए गए। सभी पूर्वव्यापी दृश्य भी गायब हो गए। टूटी हुई तलवार की आभा काफी कमजोर हो गई और वह एक साधारण आत्मा तलवार बन गई। चेतना के सागर में मोहुआ ने अपने हाथ में दिव्य इंद्रिय द्वारा प्रकट की गई सुनहरे रंग की छोटी तलवार को देखा, फिर भी वह चिंतन में डूब गया। क्या मैंने इसे वास्तव में सीखा है या नहीं? दिव्य विचार तलवार, ये वास्तव में तलवार परिवर्तन था, लेकिन इस तलवार को उस युवक यानी तलवार साधक के पूर्ववर्ती के कार्य कारण और अतीत की तुलना में न केवल असमान कहा जा सकता है, बल्कि यह भी कहा जा सकता है कि यह बहुत भिन्न है। युवक के पास तलवार थी, उसके पास नहीं थी। युवक की दिव्य विचार तलवार उसके हृदय में तलवार के इरादे को हाथ में तलवार के हथियार के साथ मिला रही थी और इसे तलवार क्यूई के साथ मिश्रित कर रही थी, तलवार का उपयोग मारने और पराजित करने के लिए कर रही थी। उनकी अपनी दिव्य विचार तलवार स्पष्ट रूप से दिव्य विचार का उपयोग करके तलवार बना रही थी। इसके अलावा ये केवल चेतना के सागर में ही बना था, वास्तव में इसकी कोई छाया भी नहीं थी। मो हुआ ने परेशान होकर अपना सिर खुजलाया। ऐसा लग रहा था जैसे उसने सीखा तो था, लेकिन गलत तरीके से सीखा था। लेकिन क्या उसने जो सीखा वह एक सच्ची दिव्य विचार तलवार मानी गई? क्यूई को रूपांतरित करने के लिए तलवार की खेती नहीं करनी है, क्यूई को इरादे में परिष्कृत करना है। केवल इरादे को तलवार के साथ विलय करना है, शून्य से ठोस तक नहीं, वास्तव में शून्य से ठोस तक नहीं। मो हुआ ने फिर से अपने हाथ में सुनहरे रंग की छोटी तलवार पर नजर डाली और आह भरी। अभी तो बस इसी से काम चला लो, बाद में जब मौका मिलेगा तो मैं दिव्य विचार से तलवार का पूरा पाठ सीख लूंगा। कुछ विरल दृश्यों और कारणात्मक पुनरावलोकन से प्राप्त खंडित शब्दों के माध्यम से इस हद तक इसमें महारत हासिल कर लेना पहले से ही बहुत अच्छा है। मो हुआ ने चुपचाप खुद को सांत्वना दी और फिर उसने चुपचाप सुनहरी छोटी तलवार को दूर रख दिया, लेकिन उसके दिल में कुछ संदेह था। मुझे आश्चर्य है कि तलवार में ये दिव्य विचार वास्तव में कितना शक्तिशाली है। मुझे इसका परीक्षण करने के लिए कुछ खोजने की आवश्यकता है। मो हुआ अपनी चेतना के सागर से बाहर निकला, टूटी हुई तलवार को एक तरफ रख दिया और चारों ओर देखा। कोई दुष्ट आत्मा दिखाई नहीं दी। न तो नदी देवता और न ही दुष्ट देवता नजर आ रहे थे। ऐसा प्रतीत होता है कि उस वर्ष के विशाल युद्ध के बाद, जिसे दुखद रूप से दिव्य विचार से तलवार में परिवर्तित एक वरिष्ठ तलवार साधक ने जीत लिया था, नदी देवता छिप गए थे तथा यहाँ केवल एक बंजर मंदिर ही छोड़ गए थे। टूटी हुई तलवार रक्तकुंड में डूबी हुई थी, जो मांस और रक्त से कलंकित हो गई थी। इसलिए नहीं कि बूढ़े ने कहा था कि यह चेतावनी के रूप में काम करता है, बल्कि केवल डर के कारण।
उसकी छाती में चाकू मारा गया था और वह डरी हुई थी। उसे फिर से छुरा घोंपने का डर था, इसलिए वह छिप गया। मोहुआ ने सहानुभूतिपूर्वक विचार किया और महसूस किया कि यह काफी हद तक संभव है। मधुमेह हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। सोने से पहले करें ये काम। इंसुलक्स डायबिटिक। तो उस स्थिति में मोहुआ ने भौहें चढ़ाई। नदी देवता, या यूं कहें कि महान जंगल का दुष्ट देवता, वास्तव में कहाँ छिपा है? नदी देवता मंदिर खाली था, लेकिन वास्तव में खाली नहीं था। मोहुआ ने अपनी नजर मास्टर शी की ओर घुमाई। उसके चेहरे पर एक अजीब सा रहस्य था। मास्टर उसने पहले ही वेदी स्थापित कर दी थी, और उस पर ऐसी चीजें थी जो या तो खून से सनी थी या भयानक थी। निस्संदेह ऐसी चीजें नहीं थी जिन्हें कोई पारंपरिक कहेगा। अनुष्ठान शुरू करने का समय आ गया है। मास्टर वह पीछे मुड़ी, उसकी आंखें काली और अशुभ थीं। गुवन ने मोहुआ की ओर देखा। यूदाहे भी उत्साहित भाव से मोहुआ के कदम का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। मोहुआ ने सिर हिलाया। इसके बाद गुवन ने काले कपड़े पहने दो लोगों को पकड़ लिया और उन्हें वेदी के सामने फेंक दिया तथा उन्हें घुटने टेकने के लिए मजबूर किया। यूदाहे के दो बेटों के शव वेदी पर रखे गए। गुरुदेव, फिर उसने जप करना शुरू किया। हे महान नदी देवता, आपका वफादार भक्त ईमानदारी से यह भेंट और बलिदान प्रस्तुत करता है। स्वर्ग चक्र में घूमता है, बलिदान का अपना क्रम है। एक जीवन दूसरे जीवन के लिए, एक आत्मा दूसरी आत्मा के लिए। आज हम दो युवा लड़कों के जीवन के बदले में वयस्क पुरुषों, मनुष्य और पशु दोनों की बलि देते हैं और नदी देवता की दया के लिए प्रार्थना करते हैं। इसके बाद मास्टर शी ने जमीन पर गिरकर उत्साहपूर्वक प्रार्थना की। फिर भी मोहुआ की नजर थोड़ी सी बदल गई। उन्होंने एक संरचना के सार की झलक महसूस की। मेज के नीचे अपनी छिपी हुई गतिविधियों और आस्तीनों के कारण अदृश्य मास्टर शी ने एक पत्थर की पटिया पर अपनी उंगली रगड़ी तथा अपने खून को स्याही की तरह इस्तेमाल करते हुए एक अज्ञात संरचना अंकित की। गुवन और अन्य लोगों को उसकी हरकतों पर ध्यान नहीं गया। मोहुआ चुपचाप अपने विचारों को अपने तक ही सीमित रखते हुए विचार कर रहा था। कुछ देर की मौन प्रार्थना के बाद जब मास्टर शी का अनुष्ठान और मेज के नीचे का निर्माण पूरा हो गया, तो उन्होंने धीरे से ऊपर देखा और एक निर्लज भयावह मुस्कान प्रकट की। उस समय मोहुआ ने देखा कि काले कपड़े पहने दो व्यक्ति पीड़ा में थे। उनकी दिव्य इंद्रियां तुरंत सूख गईं, जिससे वे दो बेजान लाशों के रूप में रह गए। और काले वस्त्र पहने दो व्यक्तियों की बलि के साथ नदी देवता मंदिर के भीतर का माहौल अचानक दमनकारी हो गया। दिव्य मंदिर के केंद्र में नदी देवता की दिव्य प्रतिमा जीवंत प्रतीत हो रही थी। उसकी दृष्टि भव्य और भयंकर थी, क्योंकि वह मंदिर में बैठे साधकों को देख रही थी। चारों ओर से रक्त का घना कोहरा तेजी से फैल गया। एक धमाके के साथ गुवन के सिर पर लगा शुद्ध हृदय दर्पण टूट गया, गुकवान के सिर पर लगा दुष्ट हैपिन टूट गया और यूदाहे के शरीर पर लगा सुखदायक जैद भी टूट गया। गुवन और अन्य लोगों के हाव भाव नाटकीय रूप से बदल गए और जैसे ही वे मास्टर शी पर हमला करने के लिए अपनी तलवारें खींचने वाले थे, उनके शरीर अनैच्छिक रूप से जम गए, उनकी आंखें खाली हो गईं और वे धीरे धीरे बेहोश हो गए, एक एक करके जमीन पर गिर पड़े। मोहुआ को भी बहुत नींद आ रही थी और ऐसा लग रहा था मानो कोई शक्ति उसकी दिव्य भावना को दूर खींचने का प्रयास कर रही हो। मोहुआ ने चुपचाप मास्टर शी की ओर देखा, फिर कोई प्रतिरोध नहीं किया और अपनी दिव्य इंद्रिय को अपने शरीर से खींच लिया। वह भी जल्द ही बेहोश हो गया। संपूर्ण नदी देव मंदिर में केवल मास्टर शी ही खड़ी रह गईं। उसकी आंखें आक्रोश से भरी हुई थीं। उसने व्यंग्यपूर्वक कहा, अंधे मूर्ख, ईश्वरीय प्रभु की महान शक्ति से अनभिज्ञ, इस महान दुष्स्वप्न में मैं तुम में से प्रत्येक को तुम्हारे सपनों में ही मार डालूंगा। ये कहने के बाद मास्टर शी ने भयावह रूप से उपहास किया, धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं और उनकी दिव्य इंद्रियां उनके शरीर से निकल गईं और वे भी जमीन पर गिर पड़े। अल्पविराम। संसार के उलट जाने और दिव्य विचारों के उलट जाने के अनुभव के बाद मोहुआ ने अपनी आंखें खोली। उसके चारों ओर एक धुंध सी छा गई, मानो वह किसी स्वप्न में हो। उसके सामने एक भव्य नदी देवता मंदिर था। बाहर जो असली मंदिर था वह झूठा था। स्वप्न में जो भ्रामक मंदिर था वही सत्य था। दिव्य मंदिर के सबसे गहरे भाग में एक देवता की अत्यंत प्रबल उपस्थिति थी, साथ ही एक दुष्ट देवता की अत्यंत सूक्ष्म गंध भी थी। मोहुआ के मुंह के कोनों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। यह पाया हुआ ने एक बार फिर अपने सामने नदी देवता मंदिर का निरीक्षण किया। उसके विचार थोड़े से हिल रहे थे। सदियों पहले लंबी भौहों वाला वह तलवार साधक एक ही तलवार के साथ नदी देवता मंदिर तक पहुंचा और संभवतः वहां मौजूद कई दुष्ट आत्माओं को मार डाला।
उसने अपनी तलवार से नदी देवता की छाती भी छेद दी। नदी देवता ने आशंका जताते हुए पुनः बाहरी मंदिरों में अवतार लेने का साहस नहीं किया। इसके बजाय स्वप्नलोक में उसने एक शून्य नदी देवता मंदिर का निर्माण किया, ताकि अन्य साधक जो दिव्य विचार को तलवार में बदल सकते थे, उसे फिर से मारने के लिए न आ सकें। ये स्वप्न मंदिर दुनिया से लगभग अलग थलग है। दुष्ट परमेश्वर के सच्चे विश्वासियों के अलावा संभवतः कोई भी प्रवेश द्वार नहीं जानता, न ही कोई मंदिर में प्रवेश करने का रास्ता जानता है। यह मास्टर शी संभवतः एक साधारण आस्तिक नहीं है। अन्यथा मंदिर का वास्तविक प्रवेश द्वार और स्वप्न में प्रवेश संरचना संभवतः उसके द्वारा नियंत्रित नहीं की जा सकती थी। मो हुआ ने अपने चारों ओर देखा। न केवल वह स्वयं बल्कि गुआन, गु क्वान और युदाहे सहित अन्य गु परिवार साधक भी स्वप्नलोक में खींचे चले गए थे और अभी भी अचेत थे। काले कपड़े पहने दो व्यक्ति वहां मौजूद नहीं थे, क्योंकि द्वार खोलने के लिए मास्टर शी द्वारा उनकी दिव्य इंद्रियों का पहले ही बलिदान कर दिया गया था। लिटिल शुइजी और लिटिल शुनजी भी अनुपस्थित थे। इन दोनों बच्चों की दिव्य आत्माएं संभवतः इस नदी देवता मंदिर में लंबे समय से थीं, बस उन्हें यह नहीं पता था कि क्या उन्हें नदी देवता ने खा लिया है। मो हुआ ने आह भरी। मुझे नदी देवता मंदिर में प्रवेश करने और उसे देखने का रास्ता ढूंढना है। नदी देवता मंदिर का मुख्य द्वार कसकर बंद था, लेकिन दरवाजे पर कोई ताला नहीं था। मो हुआ नदी देवता मंदिर के सामने खड़ा था, बस दरवाजा खोलने ही वाला था कि अचानक उसकी अभिव्यक्ति रुक गई और उसकी निगाहें केंद्रित हो गईं। धीरे धीरे उसका रूप छिप गया। नदी देवता मंदिर के सामने पत्थर की ईंटों से बने एक गोलाकार स्थान पर धीरे धीरे मास्टर शी की आकृति प्रकट हुई। उसने चारों ओर देखा, उसकी निगाहें ठंडी और चेहरे पर प्रसन्नता थी। उसने जोर से उपहास किया। सुअरों और मवेशियों का झुंड, तुमने रास्ते में मुझे बार बार अपमानित किया है और आखिरकार मेरी साजिश में फंस गए। मैं नदी देवता का पुजारी हूँ। इस मछली पकड़ने वाले गांव में मुझे दिव्य भगवान का संरक्षण प्राप्त है। तुम्हें मुझसे लड़ने की क्या जरूरत है? यहाँ तक आने तक मैंने चुपचाप कष्ट सहा है, इस क्षण की प्रतीक्षा में। मैं स्वप्न में एक एक करके तुम सबका वध कर दूंगा। तुम्हारी दिव्य भावना समाप्त हो जाएगी और तुम्हारे शरीर शीघ्र ही सड़ जाएंगे। मास्टर, उसने खून के रंग का एक बलि का चाकू निकाला, जिसका उद्देश्य गुअन और अन्य लोगों का गला काटना था। इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, वह फिर रुक गया। भौहें चढ़ाते हुए बोला, नहीं, ये तुम्हारे लिए बहुत आसान है। तुम्हें मार देने से, अनजाने में तुम्हें मौत के मुंह में जाने देने से न तो मेरा अपमान मिटेगा, न ही मेरा आक्रोश शांत होगा। मास्टर जी, वह एक क्षण तक सोचती रही और दुष्टतापूर्वक मुस्कुराए। ये सही है, मैं तुम्हारे अंदर रक्त मछली डालूंगा, तुम्हें बलिदान दूंगा, मेरे दिव्य भगवान के लिए विश्वास अर्पित करूंगा, और तुम्हारी दिव्य इंद्रियों को खत्म करने के बाद मैं तुम्हें अर्धदानव राक्षसों में परिष्कृत करूंगा। मास्टर शी के बोलने के बाद उनकी भयावह निगाहों में उत्तेजना प्रकट हुई। उसने बलि के चाकू से अपनी कलाई काट ली। खून बहने लगा, जो हवा में एक बदसूरत खूनी राक्षसी मछली के रूप में जम गया। मास्टर शी ने इस राक्षसी मछली को पकड़कर इसे गुअन के माथे में ठूंसने का इरादा किया, लेकिन जैसे ही गुअन के माथे पर संरचना पैटर्न झिलमिलाए, ऐसा लगा कि किसी चीज ने उसकी दिव्य इंद्रिय की रक्षा की है और वह मछली को अंदर नहीं डाल सका। क्या चल रहा है मास्टर जी? उसने भौहें चढ़ाईं। इसे प्रत्यारोपित क्यों नहीं किया जा सकता? इन पर सुरक्षात्मक उपाय किसने लगाए हैं? मास्टर शी के मन में बेचैनी का भाव उत्पन्न हो गया। उसे हमेशा ऐसा लगता था कि कुछ गड़बड़ है। क्या मैं कोई छोटी सी बात भूल गया? उसने सपने में आए सभी लोगों पर फिर से नजर डाली और फिर उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। वह शापित बच्चा कहाँ है? क्या तुम मुझे खोज रहे हो? उसके पीछे से एक कर्कश आवाज सुनाई दी। मास्टर, वह घबरा गया और जैसे ही वह वापस मुड़ने वाला था, उसने महसूस किया कि उसकी गर्दन छोटे लेकिन स्टील जैसे कठोर हाथों की एक जोड़ी द्वारा पकड़ी गई थी। यह क्या है मास्टर? उसने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं, मुक्त होने के लिए संघर्ष करने की कोशिश की, लेकिन कोई बात नहीं, वह मुक्त नहीं हो सका। यद्यपि हाथ छोटा था, परंतु दिव्य विचार की शक्ति बहुत बड़ी थी। मास्टर, उसने अपने दांत पीस लिए, बलि का चाकू उसकी बाह में घोंप दिया, खून का एक बादल फट गया और उसकी गर्दन पर से हाथ झटक दिया। बड़ी मुश्किल से मुक्त हुआ। अपने आप को स्थिर करने के बाद मास्टर शी ने पीछे मुड़कर देखा तो उसका चेहरा उपहास से भरा था। यह महुआ था। हालांकि महुआ पहले की तुलना में एक आकार छोटा दिखाई दिया, मानो उसकी उम्र कुछ साल पीछे चली गई हो। बच्चा,
गुरुदेव के चेहरे पर व्यंग्यात्मक भाव था, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाते, उनके भाव अचानक बदल गए। रुको, तुम असल में कौन हो? तुम्हारी दिव्य इंद्रिय इतनी परिष्कृत क्यों है? स्वप्न में प्रवेश करने के बाद भी तुम स्पष्ट क्यों हो? मुंह हुआ बस मुस्कुराया और कोई जवाब नहीं दिया। मास्टर शी की अभिव्यक्ति बदल गई, लेकिन अंततः उनकी निगाहें गहरी हो गईं और उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, ठीक है बच्चे, चूंकि तुम बात नहीं करोगे इसलिए मुझे असभ्य होने का दोष मत दो। मुंह हुआ ने दिलचस्पी दिखाते हुए स्पष्ट स्वर में पूछा, तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? लड़ना? आप अपने आप को बहुत ऊंचा समझते हैं। गुरुदेव वह मुस्कुराए, मैं 18 दिव्य इंद्रिय प्रतिमानों के साथ आधार स्थापना के अंतिम चरण में एक साधक, इस दिव्य प्रभु द्वारा बुने दुष्स्वप्न में आप जैसे एकमात्र प्रारंभिक चरण के साधक से निपटना केवल बच्चों का खेल है। लेकिन मुंह हुआ बिजली की तरह एक मुक्का मारते हुए आगे बढ़ा। यह मुक्का अविश्वसनीय रूप से तेज और अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था। मास्टर, उसने कोई प्रतिक्रिया भी नहीं की। अचानक उसके पेट में असहनीय दर्द महसूस हुआ, उसकी आंखें लगभग बाहर निकल आईं। वह अपने पेट को पकड़े बिना नहीं रह सका और धीरे धीरे मुंह हुआ के सामने घुटनों के बल बैठ गया। मुंह हुआ ने सहजता से उसकी गर्दन पकड़ ली और आदेश दिया, बूढ़े आदमी, रास्ता दिखाओ, मुझे अपने मालिक के पास ले चलो। मास्टर का चेहरा बिगड़ गया और उसके दिल में तूफान उठ गया। ये बच्चा, आखिर क्या हो रहा है? मेरी दिव्य इंद्रिय नींव स्थापना के अंतिम चरण में है। यह इस बच्चे के एक भूसे का भी सामना क्यों नहीं कर पा रही है? और दाव नियमों के न्याय का क्या? आप वास्तव में कौन हैं? मास्टर जी, उसने दर्द सहन किया और रुक रुक कर बोली। हुआ ने अपनी पकड़ और मजबूत कर ली, क्या तुम मुझसे सवाल पूछने के योग्य हो? मास्टर शी ने मुंह हुआ से अपनी गर्दन लगभग तोड़वा ली थी और जल्दी से विनती की, छोटे पूर्वज, मेरी जान बख्श दो, मैं रास्ता दिखाऊंगा। तभी मुंह हुआ ने जाने दिया। मास्टर, उसने एक गहरी सांस ली, अपनी आंख के कोने से मुंह हुआ पर एक नजर डाली, उसका दिल ठंडा हो गया। अरे, मैंने उसे गलत समझा। ये बच्चा ताओवादी दरबार के इन हॉक कुत्तों में सबसे अधिक परेशानी पैदा करने वाला है। बाह्य रूप से ये छोटा शैतान सबसे निम्न स्तर का अभ्यास, सबसे कमजोर ताकत वाला प्रतीत होता था और एक कुलीन परिवार का बुद्धिहीन, अभिमानी पुत्र जैसा दिखता था। लेकिन अप्रत्याशित रूप से दुष्स्वप्न में एक बार उसकी दिव्य अनुभूति भयावह हो गई। क्या तमाशा चल रहा है? मास्टर जी, वह भौचक्की हो गई, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। दूसरी तरफ मुंह हुआ अधीर हो रहा था, जल्दी करो और आगे बढ़ो। मास्टर, वह वास्तविकता में वापस आ गई और बार बार सिर हिलाया, हाँ हाँ। फिर विनम्र भाव से वह नदी देवता मंदिर के सामने गया और भव्य द्वार को खोलने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। रुको, मुंह हुआ ने अचानक कहा। मास्टर जी, उसका हाथ कांप रहा था, हिलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मुंह हुआ ने गुवन और अन्य लोगों की ओर देखा, फिर मास्टर शी से पूछा, हम इन लोगों को बाहर कैसे निकालेंगे? दिव्य ज्ञान चला गया, मनुष्य चला गया। वह नहीं चाहता था कि गुवन और अन्य लोग यहाँ रहें और किसी भी खतरे का सामना करें। मास्टर जी ने कहा, अभी नहीं। मुंह हुआ ने चुपचाप मास्टर शी को देखा। मास्टर जी का दिल धड़क उठा और उन्होंने जल्दी से समझाया, सच में यह मुमकिन नहीं है। सपने में प्रवेश करना नदी देवता की क्षमता है। मैंने तो बस वेदी स्थापित की है और अनुष्ठान उधार लिया है। मेरे पास इन लोगों को दुष्स्वप्न से बाहर भेजने की शक्ति कैसे हो सकती है? मुंह हुआ ने एक पल सोचा और फिर पूछा, तुम भी सपने में गए थे? तुम बाहर कैसे निकले? मास्टर जी, उसका चेहरा थोड़ा सा तमतमा गया। इस बच्चे का दिमाग बहुत तेज है, उसने कमजोरी से कहा। मैं। मुंह हुआ ने अपनी छोटी मुट्ठी भींच ली। तुरंत मास्टर शी ने कहा, मैंने नदी देवता को अपना सम्मान दिया, वेदी पर धूप चढ़ाई, 3 बार सम्मानपूर्वक झुककर प्रणाम किया और फिर मैं दुष्स्वप्न से निकल सकी। वेदी। मुंह हुआ की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसने सिर हिलाया, मैं समझ गया, रास्ता दिखाओ। मास्टर, वह नहीं जानती थी कि मुंह हुआ ने क्या समझा था, लेकिन उसने पूछने की हिम्मत नहीं की और नदी भगवान मंदिर के भव्य दरवाजों को खोल दिया। चमकीले लाल रंग के दरवाजे खुल गए, जिससे नदी देवता मंदिर के अंदर का दृश्य केवल एक झलक ही दिखाई देने लगा। स्वप्नलोक में स्थित यह नदी देवता मंदिर बाहर से दिखने वाले मंदिर से कहीं अधिक भव्य था। नदी देवता मंदिर का आंतरिक भाग भी काफी विशाल था। मुंह हुआ ने नदी देवता मंदिर में कदम रखा, जिसके सामने एक लंबा सफेद पत्थर का रास्ता था, जिसके दोनों ओर नक्काशीदार शहतीरें और चित्रित शहतीरें थीं, जिन पर विभिन्न मछली राक्षस पैटर्न चित्रित थे।
सीधे आगे चलते हुए कुछ दूरी के बाद सामने वाले हॉल के भव्य द्वार से होते हुए वह नदी देवता मंदिर के चौक पर पहुंच गया। चौक में प्रवेश करते ही महुआ की पुतलियां सिकुड़ गईं। चौक घुटनों के बल बैठे लोगों से भरा हुआ था और ये लोग बहुत परिचित लग रहे थे। करीब से देखने पर पता चला कि वे छोटे से मछली पकड़ने वाले गांव के मछुआरे थे। यहाँ तक कि ओल्ड ह्यू भी उनमें से एक था। उनकी आकृतियां अलौकिक थीं, जो जमीन पर घुटने टेककर नदी देवता मंदिर की गहराई की ओर पूजा कर रही थी, और उसी समय उनके दिमाग में एक बदसूरत रक्त मछली तैर रही थी। रक्त मछलियां अपनी चेतना के सागर में पानी में तैरने के समान तैर रही थीं, कभी कभी घूंट भर रही थीं, जिससे मछुआरों की आकृतियां और भी धुंधली हो रही थीं। घुटने टेके सभी मछुआरों के चेहरे पर पीड़ा के भाव थे, मानो वे अनगिनत दुष्स्वप्नों से गुजर रहे हों और दर्द के अंतहीन चक्र में दुष्ट ईश्वर को अपनी पीड़ा भरी आस्था अर्पित कर रहे हों। महुआ की निगाहें असहनीय थीं। इन मछुआरों के लिए शांति क्षणिक थी और पीड़ा जीवन भर की थी। चाहे वे कुलीन परिवार हो या दुष्ट ईश्वर, वे सभी उन्हें उपकरण मानते थे तथा उनसे सब कुछ छीन लेते थे। हालांकि इन मछुआरों की अस्तित्व की स्थिति ने महुआ को हैरान कर दिया। वे सभी साधारण स्वच्छंद साधक होने चाहिए, दैवी ज्ञान सिद्धि के मार्ग का अनुसरण न करने वाले, तथा उनका कोई स्वायत्त दैवी विचार अवतार नहीं होना चाहिए। ये घुटने टेके हुए मछुआरे कुछ इस तरह लग रहे थे। दुष्स्वप्न में गिरने के बाद क्या उनकी दिव्य भावना सपने में प्रकट होती है? लेकिन महुआ पूरी तरह से आश्वस्त नहीं था, इसलिए उसने मास्टर शी से पूछा, इन मछुआरों के साथ वास्तव में क्या हो रहा है? मास्टर की आंखें बदल गईं और उन्होंने गंभीरता से कहा, ये अज्ञानी आम लोग निम्न जन्म के हैं, कठिनाई में रह रहे हैं, इसलिए वे नदी भगवान से आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करते हैं, नदी भगवान की दया की कामना करते हैं। महुआ ने कुछ नहीं कहा। यह देखकर कि महुआ संतुष्ट नहीं है, मास्टर शी ने आगे कहा, उनकी दयालुता के लिए उन्हें कृतज्ञ बनाने के लिए नदी देवता ने इस स्वप्नलोक का निर्माण किया, जिससे वे सभी यहाँ दिन रात घुटने टेककर प्रार्थना कर सकें। महुआ की निगाहें थोड़ी सख्त हो गईं और वह मोटे तौर पर समझ गया, साधारण साधकों में दिव्य विचार का अवतार नहीं होता। तो दुष्ट भगवान ने एक सपना बुना। स्वप्न में सभी साधक अपनी दिव्य भावना प्रकट कर सकते हैं। इस दुष्स्वप्न को नदी देवता या यूं कहें कि महान जंगल के दुष्ट देवता ने एक सामूहिक स्वप्नलोक के रूप में रचा था। दुष्ट देवता दुष्स्वप्न के माध्यम से विश्वासियों को बनाए रख सकता था और भक्तों के विश्वास को अवशोषित कर सकता था, ताकि वह स्वयं को मजबूत कर सके। देवताओं और भूतों को इसकी जानकारी नहीं होती थी। मास्टर, उसने कहा कि यह स्वप्नलोक दिन और रात था। मतलब यह स्वप्नलोक केवल एक सपना नहीं है, न ही वह स्वप्नलोक है जो केवल रात में सोते समय ही होता है। छोटे से गांव के मछुआरे हमेशा इसी सपने में रहते हैं। बस रात में स्वप्नलोक स्पष्ट हो जाता है और स्वप्न में प्रवेश करने का माध्यम, या यूं कहें कि दुष्ट ईश्वर द्वारा दूषित किया गया माध्यम, वह कुएं का पानी है जिसने रक्त मछली को जन्म दिया। महुआ को याद आया कि कुछ समय पहले ही उसने मछली का सूप पिया था और उसकी दिव्य इंद्रिय दूषित हो जाने के बाद उसे ये दुष्स्वप्न अनुभव हुआ था। सपने में वह और उसकी छोटी बहन कई बार दुखद अलगाव और पुनर्मिलन से गुजरे, जिनका अंत बुरी तरह हुआ। स्वप्न से जागने के बाद उसे एहसास हुआ और उसने अपनी चेतना के सागर में मछली राक्षस को कुचल दिया। यदि ऐसा ना होता, यदि उसकी चेतना का सागर और अधिक दूषित हो जाता, तो वह भी इन मछुआरों की तरह हो जाता, एक रात इस सामूहिक दुष्स्वप्न में घसीटा जाता, कभी न बच पाता, न जाग पाता और इस प्रकार पूरी तरह से दुष्ट ईश्वर द्वारा पाला गया एक पशुधन बन जाता। बेशक महुआ वास्तव में डरी नहीं थी। यद्यपि यह कुछ हद तक खतरनाक था, वह काफी कुशल था और भले ही वह दूसरे दर्जे के दुष्ट देवता को पराजित न कर सके, फिर भी आत्म संरक्षण संभव से अधिक होना चाहिए। लेकिन ये गांव वाले अलग थे। उनमें प्रतिरोध करने की कोई क्षमता नहीं थी। उन्हें शायद ये भी पता नहीं होगा कि उनके साथ क्या हो रहा है। महुआ के दिल में दुख की भावना पैदा हुई। मास्टर वह चुपके से पास में देख और सुन रही थी। उसका मन निस्संदेह कुछ योजना बना रहा था। महुआ ने पूछा, क्या ये ग्रामीण अपने सपनों से बच सकते हैं? ये सुनकर मास्टरजी डर के मारे उछल पड़े और कांपती हुई आवाज में बोले, ऐसी बातें कभी मत कहना। उसने चारों ओर देखा, अपनी आवाज धीमी की और सावधानी से कहा, ये गांव वाले नदी देवता की नींव हैं। अगर तुम इन्हें निशाना बनाकर नदी देवता को नाराज करोगे तो सावधान रहो, कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारी लाश दफनाने के लिए भी जगह न बचे। महुआ ने अपने होंठ मोड़ लिए।
गुरुदेव चिंतित हो गए और जल्दी से सलाह दी, छोटे छोटे पूर्वज, मुझे नहीं पता कि इतनी कम उम्र में इतनी शक्तिशाली दिव्य विचार शक्ति पाने के लिए तुम्हारे पास कौन सी विरासत है, लेकिन तुम्हारे दिव्य विचार चाहे कितने भी प्रबल क्यों न हो, तुम तो बस एक इंसान ही हो। तुम एक देवता की महिमा का अपमान कैसे कर सकते हो? यदि आप सचमुच नदी देवता को क्रोधित करते हैं तो केवल आप ही नहीं मरेंगे। मुझे डर है कि मुझे फंसा दिया जाएगा और मुझे भी तुम्हारे साथ मौत के मुंह में जाना पड़ेगा। मास्टर जी, उसने चुपचाप अपने मन में सोचा, नदी देवता का स्वभाव हमेशा से अच्छा नहीं रहा है। मुंह हुआ थोड़ा उत्सुक था, क्या आपने नदी देवता को देखा है? मास्टर, उसका चेहरा पीला पड़ गया। देखा, पर सच में नहीं देखा। मैंने देखने की हिम्मत नहीं की, बस जमीन पर घुटनों के बल बैठी रही, सिर उठाने की हिम्मत नहीं हुई। मुंह हुआ को इसमें कोई रुचि नहीं लगी और उसने उदासीनता से कहा, कोई बात नहीं, बस आगे बढ़ते रहो। मास्टर वह एक क्षण के लिए हिचकिचाए, आगे नहीं बढ़ी। मुंह हुआ कुछ कदम चला और ये देखकर कि मास्टर शी गतिहीन खड़ी है, उसने अपना सिर घुमाया और भौहें चढ़ाते हुए कहा, हम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? मास्टर जी ने झिझकते हुए कहा, आगे? बेहतर होगा कि आप वहां न जाएं। क्यों? ये बहुत खतरनाक है। कोई बात नहीं, मुझे बस वहां ले चलो। मास्टर जी, उसकी पलकें झपक गईं, मैं नहीं जाना चाहती। तो क्या तुम अपना जीवन यहीं छोड़ जाना चाहते हो? मुंह हुआ ने मासूमियत से गंभीर चेहरा बनाकर धमकी दी। गुरुजी, वह अंदर ही अंदर घृणा से उबल रही थी। एक बाघ जो जमीन पर गिरा हुआ है, उसे एक कुत्ता परेशान कर सकता है। हे शापित बच्चे, देखते हैं तुम कब तक इतने अहंकारी रह सकते हो। ठीक है, चूंकि आप मृत्यु चाहते हैं तो मैं ही रास्ता दिखा सकता हूं। अपने दिल में नफरत को दबाते हुए मास्टर शी ने आह भरी और धीरे से कहा, ठीक है, मेरे पीछे आओ। इसके बाद वह आगे बढ़ा और मुंह हुआ उसके पीछे पीछे चल पड़ा। दोनों उस चौक से गुजरे जहां मछली पालक पूजा करते थे और नदी देवता मंदिर के पिछले हॉल की ओर चलते रहे। थोड़ी देर बाद वे पिछले हॉल के द्वार पर पहुंच गए। पिछले हॉल के द्वार पर एक बड़ा सा ताला लगा हुआ था। दरवाजे के पीछे अंधेरा और उदासी थी। मुंह हुआ ने मास्टर शी की ओर देखा। मास्टर, उसने अपने दांत पीस लिए और बलि का छोटा चाकू निकाल लिया, उसे अपनी बाह में घोंप लिया और चाकू के खून से भर जाने के बाद उसने चाकू को ताले में डाल दिया। ताला ऐसे कांप रहा था मानो किसी राक्षस ने अपनी आंखें खोलकर चाकू से ताजा खून चूस लिया हो। थोड़ी देर बाद जब ताले ने खून सोख लिया तो वह क्लिक की आवाज के साथ अपने आप खुल गया। मास्टर ने जब कांपते हुए दरवाजा खोला तो उसके हाथ कांपने लगे। जैसे ही दरवाजा खुला, ठंडी हवा का एक झोंका आया जिससे बदबू फैल गई। ये सड़ांध भरी गंध मुंह हुआ के लिए अजीब तरह से परिचित थी। अंदर प्रवेश करने और अंदर का दृश्य देखने पर मुंह हुआ दंग रह गया, उसके चेहरे पर अविश्वास था। नदी देवता मंदिर के पीछे वाले हॉल में घनी तरह से भरे पिंजरे थे जिनकी संख्या सैकड़ों से भी कम थी, जिनमें मछली के सिर, मानव शरीर या राक्षसी पंजों से बने दानव राक्षसों को कैद किया गया था। ये राक्षस बाहर के मांस और रक्त वाले राक्षसों के लगभग समान थे, लेकिन ये राक्षस दुष्ट आत्माएं थीं। उसी क्षण मुंह हुआ को एक आभास हुआ, उसे कई बातें समझ में आईं। अंततः उसे यूएर के बुरे सपनों में विकृत और अजीब दानव राक्षसों की उत्पत्ति का पता चल गया। वह ये भी समझ गया कि दुष्ट ईश्वर बाहर इतने सारे मांस और रक्त वाले दानव राक्षसों का शुद्धिकरण क्यों कर रहा था। वह जानता था कि दुष्ट देवता किस प्रकार दाव का प्रसार करके अपनी शक्तियां एकत्रित कर रहा था। मानव तस्कर, वे सभी केवल अधीनस्थ हैं। दुष्ट देवता की वास्तविक शक्ति उसके दो प्रकार के भयानक दानव राक्षसों में निहित थी, एक मूर्त, एक अमूर्त। मांस और रक्त दानव राक्षस साधकों के मांस को मार सकते हैं, साधकों की शिरोबिंदु, आध्यात्मिक शक्ति और क्यूई सागर को भ्रष्ट कर सकते हैं। दुष्ट आत्माएं और राक्षस साधक के चेतना सागर पर आक्रमण कर सकते हैं तथा दुष्ट ईश्वर द्वारा बुने गए दुष्स्वप्नों में निहित दिव्य भावना को नष्ट कर सकते हैं तथा उनकी प्रभावशीलता अजेय होती है। यह विचार आते ही मुंह हुआ को अचानक अपनी दिव्य इंद्रिय में तीव्र पीड़ा महसूस हुई। कारण और प्रभाव के धागों से क्रूर दृश्यों की एक श्रृंखला उभरी जो मुंह हुआ के दिमाग से एक तेज स्लाइड शो की तरह गुजर रही थी। एक रक्त रंग का मछली पकड़ने वाला गांव जहां मछली पालने वाले लोग घुटने टेककर पतित नदी देवता की पूजा करते थे। उनका दुख ही उनके विश्वास का मूल बन गया। उनका विश्वास दुष्ट ईश्वर का पोषण बन गया। दुष्ट देवता ने मछली पालकों का विश्वास नष्ट कर दिया। एक बार जब आस्था पूरी तरह से खत्म हो जाती और दिव्य संवेदना समाप्त हो जाती तो गांव वाले चलते फिरते मुर्दे जैसे हो जाते।
फिर वह अपना वध करने वाला चाकू उठाता, काले वस्त्र पहने लोगों को अपना अनुचर बनाकर और पूरे मछुआरे गांव का सफाया कर देता। मृत ग्रामीणों के शरीर राक्षस जानवरों के साथ मिश्रित हो गए थे तथा उन्हें दुष्ट संरचनाओं के माध्यम से राक्षसी रूप से भयावह मांस वाले दानव राक्षसों में परिवर्तित कर दिया गया था। इस प्रकार का रक्त निर्माण अत्यंत क्रूर था, जिससे अत्यधिक पीड़ा और आक्रोश उत्पन्न होता था। ये पीड़ा और आक्रोश शरीर में राक्षस रूप धारण कर लेता है और दुष्ट आत्माओं और राक्षस के रूप में पुनर्जन्म लेता है। मोहुआ ने तेजी से सांस ली। ये बेचारे मछली पालक जीवित रहते हुए उनके विश्वास का उपयोग दुष्ट ईश्वर को भोजन देने के लिए किया गया। विश्वास को पूरी तरह से निचोड़ लेने के बाद उनकी हत्या कर दी गई और मृत शरीरों का उपयोग दानव राक्षसों को परिष्कृत करने के लिए किया गया। मृत्यु के बाद उनके दिव्य ज्ञान के अवशेष रक्त में किण्वित होकर दुष्ट आत्माओं को जन्म देने के लिए उपयोग किए जाते थे। जीवन में वे मछली का मांस थे, मृत्यु में वे पंजे और दांत बन गए। ये वास्तव में शरीर से लेकर दिव्य इंद्रिय तक, जन्म से लेकर मृत्यु तक एक भी बूंद पीछे छोड़े बिना पूरी तरह से स्वच्छ होने का सार था। मोहुआ की छाती में जकड़न हो गई और उसके दिल में हत्या की असीम इच्छा उमड़ पड़ी। दूसरी ओर मास्टर शी ने देखा कि मोहुआ निश्चल खड़ा था और विचारों में खोया हुआ था, तो उसने अंधेरे में उपहास किया और चुपके से अनुष्ठान के लिए छोटे चाकू को अपनी हथेली में पकड़ लिया। चाकू की धार से उसकी हथेली कट गई और ताज़ा खून जमीन पर टपकने लगा, जिससे खून के रंग के पैटर्न बन गए। दानव राक्षसों ने खून की गंध सूंघी और बेचैन हो गए। मास्टर वह कुछ हद तक भयभीत था, लेकिन फिर भी अपने दांतों को जकड़ लिया और खुद को खून बहाना जारी रखा और अधिक पैटर्न को ठोस बना दिया। ये पैटर्न चाबियों की तरह जमीन पर बहते हुए, विभिन्न पिंजरों में जाते हुए, पिंजरों के दरवाजे खोलते हुए एक क्षण में ही राक्षसी क्यूई ने आकाश को भर दिया। भयंकर दानव राक्षस रक्त लाल आंखों के साथ अपने पिंजरों से बाहर निकले और मोहुआ पर अपनी निगाहें टिकाए हुए थे। तभी मोहुआ को होश आया और वह दृश्य के दानव राक्षसों को उदासीन भाव से देखने लगा। उसी समय मास्टर शी ने अचानक छोटा चाकू उसके सीने में भोंक दिया और खून की एक बड़ी धारा बह निकली जो मोहुआ की ओर बहने लगी। जैसे ही वह मोहुआ के पास पहुंचा, वह तुरंत एक रक्त रंग की संरचना में बदल गया, जिसने मोहुआ को जकड़ लिया और उसे हिलने डुलने से रोक दिया। मास्टर शी का रंग कुछ पीला पड़ गया, उनका शरीर थोड़ा फीका पड़ गया, लेकिन वे विजयी महसूस करने से खुद को नहीं रोक सके और उपहास किया। छोटे बदमाश, तुम्हें इसकी उम्मीद नहीं थी, है ना? मैं असल में एक फॉर्मेशन मास्टर हूँ। ये रक्त बलिदान संरचना है जिसके अध्ययन के लिए मैंने अपना जीवन समर्पित कर दिया है। ये दिव्य प्रभु का एक उपहार है। दिव्य प्रभु द्वारा बुने गए दुस्वप्नों के भीतर रक्त को स्याही और स्वप्नों को माध्यम बनाकर रची गई यह रक्त बलिदान संरचना अटूट है। तुम यहाँ फंस जाओगे, इन दानव राक्षसों द्वारा जिंदा ही फाड़ दिए जाओगे, उनके पेट में काट काट कर निगल लिए जाओगे। वे बहुत दिनों से भूखे हैं। ये कहकर मास्टर जी जाने के लिए मुड़े। इससे पहले कि दानव राक्षस मोहुआ को खा जाए, उसे भागना था, अन्यथा ये भूखे राक्षस उसे भी खा सकते हैं। दिव्य भगवान के अलावा ये दानव राक्षस किसी और के आदेश का जवाब नहीं देते थे। मास्टर जी घबराए हुए से चेहरे के भाव लिए जल्दी से चले गए, लेकिन कुछ ही देर में उन्हें अपने पीछे किसी असामान्य उपस्थिति का एहसास हुआ। पलटकर देखा तो उनकी पुतलियां जोर से हिलने लगीं। उसने देखा कि सैकड़ों क्रूर राक्षस, जिनकी उपस्थिति आश्चर्यजनक थी, एक दूसरे के ऊपर परत बनाकर उस छोटे बच्चे को घेरे हुए थे, जिसके पास बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। फिर भी इसके बावजूद कई भयंकर दानव राक्षस केवल 3 फीट की दूरी से अपने दांत दिखाने और उपहास करने का साहस कर पाए। उनके मुंह से दुर्गंध निकल रही थी और वे धीरे से गुर्रा रहे थे। उनकी आंखें लालच से भरी थीं, फिर भी वे आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर रहे थे, मानो कोई ऐसी चीज हो जिससे वे सावधान हो। नहीं, सावधानी नहीं। ये राक्षस किसी महान शत्रु का सामना कर रहे थे। वे किसी चीज से डर रहे थे। डर। मास्टर शी की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। तभी उसने मोहुआ को देखा, जो सैकड़ों क्रूर दानव राक्षसों से घिरा हुआ था। उसकी निगाहें ठंडी हो गईं और एक अजीब दिव्य विचार उसके भीतर प्रवाहित हुआ, जो तुरंत ही अंधेरे में छाया की 3 परतों में परिवर्तित हो गया, जैसे कि 3 ताओवादी वस्त्र उसके ऊपर लपेटे गए हों। मोहुआ ने अपनी बाहें फैला दी और विली माइंड्स ने उसकी गतिविधियों का अनुसरण करते हुए पीछे पीछे छवियां छोड़ दी। पलक झपकते ही दिव्य विचार बेतहाशा दौड़ पड़े। जमीन पर रहस्यमय और जटिल संरचना पैटर्न ज्वार की तरह उठ रहे थे। वसंत में बेलें उगाई थीं, जो सभी दिशाओं में बेतहाशा फैल रही थीं।
कुछ ही सांसों में एक राजसी और भव्य पर्वत और अग्निजाल और वध संरचना तैयार हो गई। मोहुआ की आंखें काली और साफ थीं, और वह धीरे से बुदबुदाया, मारना। दिव्य विचार उबल पड़े। संरचना एक शक्तिशाली ज्वाला तूफान की तरह फट गई जिसने सब कुछ बहा दिया। संरचना के भीतर सभी दानव राक्षसों को एक पल में राख में बदल दिया। मास्टर शे की आंखें सदमे से उभर आई, उनके पैर कमजोर पड़ गए और वह जमीन पर गिर पड़े। कुछ बार संघर्ष किया लेकिन उठने में पूरी तरह असमर्थ रहे। जब उसने फिर से ऊपर देखा तो पाया कि मोहुआ पहले से ही उसके सामने खड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे कहीं से भी नहीं। एक और चालाकी भरी चाल चली और मैं तुम्हें कुचलकर मार डालूंगा।